अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक हो, क्योंकि आज हमारे पास कनाडा में ईद है। आपके पास तो कल ही होगी प्रॉबली, या दुनिया में जहां जहां भी लोग देख रहे हैं, जहां भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एक हमारे पास एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि जी ईद के दिन जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को, छोटों को एक ईदी देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ईदी लेकर आई हूँ। बहुत खासम खास ईदी है। ये जो मेरे साथ ये जो बहुत चुलबुली सी एक खातून बैठी हैं, ये कौन है? ये देखने में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली सिचुएशन है। आ, इनकी तहरीरों में एक सच्चाई है। इनके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इनकी स्टोरी टेलिंग में एक वो इमोशन है जो मैंने बहुत अरसे से किसी भी राइटर के हाथ में नहीं देखा। शी इज ब्लेस्ड, आई थिंक शी इज गिफ्टेड। शी इज नन अदर देन द ब्रिलियंट माइंड बिहाइंड परवरिश, किरण सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक जी। आपसे फारिग होंगे तो हम बकरे की तरफ जाएंगे। नॉट वेरी फ्लैटरिंग, हाँ। नॉट एग्जैक्टली श्योर कुर्बान कौन हो रहा है। कोई कुर्बानी। थैंक यू सो मच किरण फॉर टेकिंग आउट टाइम टू कम एंड सी अस। अब बहुत मुझे पता है इस वक्त आपके ऊपर भरमार होगी इंटरव्यूज के लिए, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमारे छोटे से चैनल को चुना बात करने नहीं के लिए। नहीं आई एम नहीं, मुझे वेरी शर्मिंदा वेरी। मत करें। थैंक यू। नहीं नहीं। आपने मुझे, यू वर द अमंग्स द फर्स्ट पीपल जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। वाह। और मैंने बहुत वेट कराया आपको, बहुत ज्यादा। एंड अभी भी मुझे सुनकर के थोड़ा सा एक गिल्ट हो रहा है कि आपको मैंने जो टाइम दिया भी वो ईद के दिन का दिया। सो आई एम सो सॉरी फॉर नो दैट। इश्यूज, नो इश्यूज। ये तो अच्छा है ना, हमारे हमारा एक स्पेशल एडिशन हो गया, स्पेशल एपिसोड हो गया। एंड इससे ज्यादा मैं क्या ईदी दे सकती हूँ अपने व्यूअर्स को कि मैं आपका इंटरव्यू लेकर जाऊं उस ड्रामे के लिए जो कि आजकल बहुत देखा जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। टच वुड। और मैंने पहले ही कहा था किरण, दिस इज अ सुपर डुपर हिट। वो कहते हैं ना, भूत के पैर पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो पहले एपिसोड से ही जो इस ड्रामे ने हमें ग्रैब किया। और अच्छा चलो, लेट्स गो ऑन योर जर्नी फर्स्ट। पहले मुझे बताओ, हाउ डिड इट ऑल कम टुगेदर? कैसे स्टार्ट, कैसे किया लिखना, कब से स्टार्ट किया? लिखना वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एक जो हमारे जो डायरेक्टर हैं मीसम भाई, ये मेरे टीचर हैं, नापा में होते थे। इन ये और जो मोहसिन भाई हैं, हुज आल्सो अ राइटर, इन दोनों से मेरी मुलाकात खुद नापा के तवसत से ही हुई थी। मीसम भाई तो खैर टीचर ही थे। मोहसिन भाई के साथ एक प्ले किया था मीसम भाई की डायरेक्शन के अंडर। इन दोनों का बहुत कहना था, स्पेसिफिकली मीसम भाई का, कि लिखो। एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं नहीं लिख सकती। और ये बहुत सालों से चल रहा था। लाइक वो जो नीसम भाई अक्सर कहते हैं ना कि तुम्हें 5 साल बाद मेरी बात समझ में आई है, बिकॉज इट वॉज लाइक years and years passed by and he used to tell me कि किरण लिखो लिखो, and I used to be like नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ। So it was after Sir Zia's death कि I was like kind of मेरा थिएटर में like थोड़ा सा एक होता है ना कि when things change तो आपका थोड़ा सा सिस्टम हिलता है लाइफ का। तो वो हिला था। तो उसी जमाने बिग बैंग प्रोडक्शंस में राइटर की जॉब, वो लोग दे वर लुकिंग फॉर राइटर्स। तो मीसम भाई वहीं पर होते थे, मायरी वगैरह डायरेक्ट कर चुके थे। उन्होंने फिर मुझे बोला कि किरण लिखो, ज्वाइन दिस प्लेस एज अ राइटर। सो आई वाज लाइक कि मीसम भाई मैं नहीं लिख सकती। एंड ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, जस्ट ज्वाइन, 2-3 महीने देख लो, नहीं समझ में आता छोड़ देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं। सो आई ज्वाइंड इन जस्ट टू एक्सप्लोर द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, जस्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि हाँ ठीक है चलो एक जगह करके देखते हैं, समझ में आ गया, नहीं आया नहीं आया, बट वो आ गया। तो बस। क्यों ऐसा? तो जी। वाओ वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट परवरिश? परवरिश वॉज बेसिकली गिवन टू मी बाय द बिग बैंग प्रोडक्शंस। ये फहद भाई का आइडिया था, उनका कॉन्सेप्ट था। उनको लिखवाना था एक ड्रामा इस कॉन्सेप्ट पर। तो व्हेन आई ज्वाइन देयर एज अ राइटर, जब मैंने वहां पे जॉब पे ज्वाइन किया, तो मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया, इसका वन लाइनर या इसका आइडिया, इसका कॉन्सेप्ट मुझे फॉरवर्ड हुआ थ्रू फहद भाई टीम। लाइक मैं फहद भाई से तब नहीं मिली थी, उनकी टीम के थ्रू मुझे ये आइडिया फॉरवर्ड हुआ था। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन परवरिश एज अ पार्ट ऑफ कि हाँ ठीक है, ये एक टॉपिक मिला है जिसमें मैं बताऊंगी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं। सॉरी मैं एक्साइटेड हो गई हाँ हाँ, कि हो इसमें मैं जाओ। बताऊंगी कि मैं जो बताऊंगी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या क्या करते हैं। आई वांट टू राइट अबाउट पेरेंट्स, या ये दिस एंड दैट। हाँ। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस आई रियलाइज कि यार
बच्चे भी पेरेंट्स के साथ बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हम लोग भी वी ऑल्सो लीव नो स्पेस फॉर देम हम्म। एट टू मेनी प्लेसेस। सो हम्म। तो परवरिश का आइडिया टेक्निकली, सॉरी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, परवरिश का कॉन्सेप्ट जो था वो मुझे बिग बैंग से ही मिला था, क्योंकि फहद भाई का कॉन्सेप्ट था। तो क्या आपको क्या कहा गया था कि क्या बनाना है? मुझे बस ये कहानी बताई गई थी कि फहद भाई वांट्स के एक ऐसी फैमिली पे कहानी लिखी जाए जिसमें एक भाई जिसने बहुत लंबा अरसा मुल्क से बाहर गुजारा है, अपने बच्चे वहां पाले, वो भाई सडनली वापस आ गया है वहां के सिस्टम से और वहां की माहौल से डर कर या थक कर, और एक भाई है जिसने बच्चे यहां पर पाले। और फिर अब ये दो बच्चे जो पैरेलल पलेंगे, या जो ये जो दो फैमिलीज पैरेलल चलेंगी, इसके ऊपर एक कहानी चलेगी। तो ये हमें एक कोर कॉन्सेप्ट मिला था। उसके बाद फिर हमारी उस जमाने एचओडी होती थी बिग बैंग प्रोडक्शंस की, परीसा सिद्दीकी, शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग राइटर। हम्म। शी वॉज माई फर्स्ट राइटिंग मेंटोर। शी इज द पर्सन जिनको मैं क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया कि राइटिंग उतनी इनसरमाउंटेबल टास्क नहीं है जितनी मैं सालों से सोच करके बैठी हुई थी। तो फिर वो कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, ये वो फिर इट्स अ पार्ट ऑफ टीम। हम लोग जब प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, सो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी टीम डेवलपमेंट होती है, लाइक वी सेट विद आवर सीनियर्स एंड स्टाफ। और मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा था। द हम्म। रीजन बीइंग कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आई वाज टू अनट्रेन्ड। तो मैं हर चीज में पैनिक भी बहुत जल्दी कर जाती थी, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। सो देन फिर इट वॉज एन एंटायर प्रोसेस जिसमें फिर कैरेक्टर्स डेवलप फर्दर किए गए, प्लॉट को एक शक्ल दी गई एंड एवरीथिंग। बट या सो मेनली द प्लॉट वाज, सो आई थिंक मैं शुरू हो जाती हूँ, आई कैन टॉक अबाउट परवरिश ऑल नाइट। I want बट you to talk about your play all night. I really want you to talk about the play all night because मैं भी इस प्ले के ऊपर पूरी रात बात कर सकती हूँ आराम से बैठ के। चलो, let's go through this complicated, complex family dynamics. स्टार्ट करते हैं, चलो जनाब। जैसे मैंने पहले कहा कि I would love to talk about the characters and their dynamics and their interaction with each other. So yes, let's go for it. Let's start with the hierarchy. ठीक है, दादा दादी के characters. What I noticed one thing in your characters is किरण के जो उनका एक लुक दिया गया है तुम लोगों का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर दैट यू रोट, बट लाइक द कैरेक्टर विच वी हैव सीन ऑन स्क्रीन, इट इज नॉट द टिपिकल दादा दादी कैरेक्टर्स दैट वी सी ऑन स्क्रीन। वो एक होता है कि जी वो एक या तो गरारे में होती हैं दादियाँ, एंड या तो फिर वो एक टिपिकल एक जो है ना उनका कॉस्ट्यूम होता है। यू मेड योर दादी वेरी वेरी स्टाइलिश, एक रूटीन के जो हम देखते हैं अपनी दादियों को देखा करते थे एक जमाने में, आई मीन वेरी वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल जैसे कि होती हैं। और दादा, ओ माय गॉड, ही इज अ लव। अरशद महमूद साहब, ही इज, और शमीम हिलाली, डबल डबल डबल। बिल्ड आउट, ओ माय बिल्ड गॉड, आउट, बिल्ड आउट। बोथ ऑफ देम आर लाइक वाकई, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ये बताओ कि इंस्पिरेशन इन दो कैरेक्टर्स की रियल लाइफ में से आई या Inspiration was my own nana nani, आई थॉट because I've been basically raised by my nana nani. आई तो थॉट वहां से इंस्पिरेशन थी, जो बातें थी, जो चीजें थी, वो मेरी उन्हीं लोगों से निकली हैं, जो चीजें उनसे सुनी, जिस बहुत सारी चीजें। अच्छा, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन राइटिंग आई रियलाइज योर सबकॉन्शियस माइंड एट प्ले। आप अपेरेंटली अपने ख्याल में सिर्फ एक सीन क्राफ्ट कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि आप एक सीन लिख रहे हैं, बट वो सीन सबकॉन्शियसली किसी ना किसी मेमोरी, किसी ना किसी मोमेंट, किसी ना किसी सेंटिमेंट से ही डराइव होकर के निकल रहा होता है। सो दादा दादी का कैरेक्टर वॉज वेरी मच, इनफैक्ट इट इज वेरी मच टेकन फ्रॉम माई ओन नाना नानी का कैरेक्टर। और जो उनका लुक जो आप बता रही हैं, लुक एंड फील, तो वो तो फिर हम, मेरी और मीसम भाई, हम दोनों की ये बात हुई भी थी वाई वी वर, जब प्री प्रोडक्शन चल रही थी, प्री प्रोडक्शन की मीटिंग चल रही थी, तो हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि द ड्रामा नीड्स टू लुक वेरी रियलिस्टिक। और ये मीसम भाई का विजन था कि इट शुड लुक लाइक अ ड्रामा ऑफ, लाइक हर घर की कहानी लगनी चाहिए। इट शुड नॉट, कोई भी कैरेक्टर एलियनेटेड नहीं लगना चाहिए। सो फिर वो चीज फिर उस तरह से उसको फिर, एंड दैट्स व्हाट समथिंग ही इवन फेल्ट इन द टेक्स्ट। सो फिर उसको फिर उन्होंने जब स्क्रीन पे जिंदगी दी, तो फिर मीसम भाई तो फिर मीसम भाई इज ब्रिलियंट। क्या बात है, क्या बात है। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ दादी एंड दादा? घर के बड़े, घर के साहिबान,
जिन्होंने परफेक्ट जिंदगी न गुजारी होती है, ना ऑब्वियसली परफेक्ट जिंदगी दी होती है, मगर कोशिश ये की होती है कि किसी चीज की कमी रह ना जाए। और इवन टुडे दे वुड ले डाउन एंड कॉन्टम्पलेट कि यार शायद गलती हुई, शायद ये सही नहीं किया। सो बट देर स्टिल द साइबान, देर स्टिल द पीपल जो इनको ये लगता है, दे फाइंड दिस देयर ड्यूटी कि अगर घर में कुछ कोई केओस आ रहा है तो उसको हैंडल कर लें, कोई मुश्किल हो रही है तो, कोई बिखर रहा है तो उसको समेट दें, कोई खुशी है तो उसको और बड़ा बना करके एंजॉय करें। सो आई थिंक दादा और दादी का कैरेक्टर टू मी वॉज लाइक द ट्रू एक्चुअल, पिलर्स। मैं तो साइबान बोलूंगी कि छत नहीं होती हम्म। तो फिर धूप भी आती है, फिर बारिश भी आती है, फिर सब आता है। सो देर देर उनकी वही साइबान वाली फीलिंग है कि शायद उनकी प्रेजेंस आपको लगता है कि सेकेंडरी, इतनी फील नहीं हो पा रही होती। उनकी प्रेजेंस आपको एक फन प्रेजेंस लग रही होती है कि यार दादी के पास बैठ करके खाना खा लिया, दादा के साथ बैठ करके चाय पी ली, उनसे बैठ करके चीजें डिस्कस कर ली, बट दे बिकम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। somehow they become your crime partners, somehow they know that you are going through a dilemma। तो आपसे पूछ लेंगे कि तुम्हें बताओ क्यों, जो बलि का जो सीन है कि क्यों बताओ क्यों मुंह उतरा हुआ है, एंड इज लाइक नहीं नहीं मैं सेट हूं, नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना अब तक तो मुझे गाने सुना सुना के मेरा सर खा चुके होते। सो एंड द विजडम दैट दे कैरी हम्म। gives them the space to observe and analyze। उनके पास इतनी विजडम आ चुकी होती है कि वो पूरे घर को जैसे बर्ड आई व्यू से देखा जाता है ना, वो अपने हर बच्चे को उससे देख रहे होते हैं और वो हर जंग से गुजरता देख रहे होते हैं। एंड आई जस्ट फील दैट द टफ पार्ट ऑफ देयर जॉब इज टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनका हर बच्चा एक स्ट्रगल से गुजरेगा और हम्म। वो उसकी जर्नी है, वो उसकी जर्नी को छीन करके सही नहीं कर सकते, मगर वो जहां बेहतर बना सकते हैं वहां बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। एक तुम्हारा डायलॉग था जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कि माँ बाप अगर एक दूसरे के साथ ना खड़े हों तो बच्चे डायरेक्शन तो लेस। औलाद, व्हाट, I mean, I am speechless, Kiran. I mean, after a long, long, long time, I have seen a play जिसका मैं एक डायलॉग भी मिस नहीं कर सकती। मुझे उसको एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा, जितनी दफा सुनूंगी हर दफा एक नई मीनिंग के साथ, डेप्थ के साथ। आप इतनी बुजुर्ग तो नहीं हो, दादा दादी की उम्र की तो नहीं हो, तो हाउ, कैसा, कहाँ से ये विजडम किधर से आया है? मैम मैं इसकी तो, मैं तो खैर इसका क्रेडिट सारे अपने उस्तादों को दूंगी, लेकिन हाउ एवर जो ये एक जुमला है कि औलाद अगर माँ बाप अगर एक दूसरे के साथ खड़े ना, एक साथ खड़े ना हो तो औलाद डायरेक्शन लेस हो जाती है। अब जबकि हम कैरेक्टर के इतने इनडेप्थ एनालिसिस पे जा रहे हैं, सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स। दिस कम्स फ्रॉम माय ओन पर्सनल लाइफ। राइटिंग में योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज एट प्ले सो मच कि आपको खुद भी आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि आप क्या क्या लिख रहे हो। बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ये बताओ कि चलो लेट्स कम बैक टू द मेन, जो ड्रामा के दो और कैरेक्टर्स हैं, जहांगीर एंड सुलेमान। आई लव बोथ द कैरेक्टर्स। सुलेमान तो आजकल मेरे ख्याल में ट्रेंड कर रहे हैं कि चाचू हो तो सुलेमान जैसे और अब्बा हो तो सुलेमान जैसे हो। तो वो बेचारे जो जहांगीर साहब थे, तो वो तो बेचारे खुड्डे लाइन लगा दिए तुमने। अच्छा, मुझे ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू टॉक अबाउट जहांगीर। जहांगीर जो है उसकी बैक स्टोरी क्या है? वो क्यों गया मुल्क से बाहर? फॉर अ बेटर लाइफ। अभी जैसे एक सीन जो दादा दादी का जो लेटे में, उसमें दादा का एक डायलॉग है कि शायद साथ। अपनी बाप की सादगी उसके लिए कमाईगी थी, एग्जैक्टली। जिसको दूर करने के लिए वो बहुत आगे निकल गया। हम्म। सो आई थिंक जहांगीर इज एवरी अदर गाय और गर्ल इन आवर कंट्री राइट नाउ, जिसको ये लगता है कि वो अपनी फैमिली की खातिर, नॉट इवन इन आवर कंट्री, आई एम प्रिटी श्योर दिस मस्ट बी इन इंडिया, दिस मस्ट बी इन बांग्लादेश के, they leave their country for the sake of their family, for the sake of the better future of their children, for the sake of better future of their siblings children। कि लाइक जहांगीर का कैरेक्टर जो है, yes it looks very negative, but technically वो पैसे, वो गिफ्ट्स और पैसे अपने भतीजे भतीजी के लिए भी तो भेजता था, वो अपने माँ बाप के लिए भी तो भेजता था। सो टेक्निकली ही इज अ कैरेक्टर हम्म। who left the country to give a better life to his family, not just the immediate family, but his parents,
his brother's family, everyone. And शायद हम इंसानों को पता नहीं चल पाता कि कब बड़ी थिन लाइन होती है इन बीइंग ए हेल्पर एंड एंटरिंग इनटू द सेवियर कॉम्प्लेक्स. हमें ये नहीं पता चल पाता कि कब हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, कहां तक, और कहां तक हम बड़ा साइलेंटली सेवियर कॉम्प्लेक्स में एंटर हो गए कि ये फैमिली मेरी वजह से चल रही है, मैं नहीं हूं, मैं बचाऊंगा हर चीज, मैं ठीक करूंगा. So I think Jahangir is just another guy who had dreams and aspirations for all of his family, not just one. Jahangir को कहीं ना कहीं हाँ वो नेगेटिव लिया जा रहा है because of his controlling nature, because of that savior complex. But technically he's the guy जो कि वाकई who's been trying to clean the mess since years. Yes, maybe people can debate that the mess does not exist, but maybe to his eye it exists. So वो आई थिंक इज जस्ट अनदर पर्सन लाइक ऑल ऑफ अस कि शायद मैं भी अगर आज मुल्क छोड़ के जाती हूँ ये सोच करके जी मैं अपनी फैमिली को एक बड़ी जिंदगी दे दूंगी और ये कर दूंगी और बंगलों में शिफ्ट कर दूंगी और 4 गाड़ियां खड़ी कर दूंगी अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए एंड स्टफ. आई कैन बी द सेम. ये मुमकिन है कि किसी दिन मैं भी सेवियर कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाऊं. ट्रू ट्रू. ये लव वर्सेस कंट्रोल की कहानी है. लव वर्सेस कंट्रोल. कहाँ पे लव की बाउंड्री खत्म होती है, कंट्रोल की बाउंड्री जो है वो इतनी ब्लर्ड होती है कि पता भी नहीं चलता कि आप किसी से मोहब्बत करते करते कंट्रोल करने तक तो कहाँ पे आप यस 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 यस. अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने शुरू के एपिसोड्स में एक डायलॉग दिया था महानूर को, जो वली और वो लोग बच्चे दोनों बच्चे और महानूर बेडरूम में बात कर रहे होते हैं और महानूर उनसे बात कर रही होती है, उनसे कहती है जब वली पूछता है कि आर वी गोइंग टू बी स्टक हियर फॉर यू नो द रेस्ट ऑफ लाइफ, वो कहती है नहीं नहीं तुम्हारे बाप को जो है ना वो दूर दूर से जो है वो फैमिली के बड़ा एक वो बड़ा अच्छा वो होता है, यहाँ आएंगे कुछ दिन रहेंगे उसके बाद खुद ही भाग जाएंगे, वापस चले जाएंगे या समथिंग लाइक दैट टू दैट इफेक्ट. So now we are actually seeing that happen. Now he is getting all flustered and all like under the pressure और एक पूरा वो जो है ना वो बिल्कुल आ तो गए हैं मगर अभी भी उनसे चीजें हैंडल नहीं हो पा रही हैं. तो was that an intentional thing that you wanted to say कि जी हम जहांगीर के कैरेक्टर के अंदर थोड़ा सा हम घुसें या it was just कि एक आपने डायलॉग दे दिया? I think this is how we all of us would once again see a person who's shifting from abroad. कि यार ये 4 दिन की शौक है कि पाकिस्तान आएंगे आकर के रहेंगे, अभी ये टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी, ये पानी नहीं आ रहा, लोड शेडिंग हो रही है, खुद भाग जाए. सो महानूर वॉज, फिर सेकेंडली महानूर के कैरेक्टर की तरफ अगर हम जाएं, शी इज अ बहू, ठीक है, तो शी हैज ऑब्वियसली हर ससुराली रिश्ते में फ्रिक्शंस होती हैं, वो जो क्योंकि इसी जुमले से पहले वो एक जुमला कहती है कि आई हैव बीन विद देम, आई हैव लिव्ड विद देम, मैं इस फैमिली को अच्छी तरह से जानती हूँ. तो शी वाज रेफरिंग टू द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स इन एवरी ससुराली लाइफ. तो आई थिंक दैट वाज व्हाट महानूर सेड वाज अ वेरी जेन्युइन सेंटिमेंट दैट एवरी वाइफ वुड हैव, जिसको नहीं मूव बैक करना. और उसका शौहर एडमेंट है कि अगर हमारे बच्चों का इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे पाकिस्तान जाकर रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड शी इज लाइक शी इज नॉट वेरी मच रेडी, जो कि आगे जाकर के एक एपिसोड में अगर आपको याद होगा कि वली के जेल जाने के बाद जब महानूर रैंट कर रही होती है, वेंट आउट कर रही होती है अपने शौहर के सामने, एंड दैट इज व्हेन शी सेज कि यहाँ आने का डिसीजन गलत था, एंड ही सेज कि तो तुमने क्या एक दफा भी ऑनेस्ट अटेम्प्ट की इस डिसीजन को सही बनाने के लिए? एंड शी रिस्पॉन्ड्स कि तुमने मुझे कभी इस डिसीजन में शामिल ही नहीं किया, यू जस्ट टुक इट योरसेल्फ. सो समहाउ एक उस औरत का ग्रीवियंस, अगर हम इस डायलॉग पे जाएं कि हाँ 4 दिन के लिए सब बहुत अच्छा लगता है, इज ऑल्सो दैट कि हाँ ठीक है, इसने अकेले ये डिसीजन लिया है, ही थिंक्स ही कैन मेक इट वर्क अलोन, लेट्स सी इफ ही कैन. सो इट वाज इट लाइक even that dialogue has a lot of sentiments, her ससुराली friction, that normal sentiment that you would have from any person coming from the west, that minor resentment कि यार मुझे नहीं इन्वॉल्व किया गया इतने बड़े डिसीजन में, या मेरी जो फीलिंग थी, मेरा जो रिफ्यूजिंग था कि when I was refusing to come back, उसको डिसमिस कर दिया गया. So that one dialogue had a lot of dimensions to it. So yeah. And her interaction with her mother-in-law. अच्छा father-in-law के साथ surprisingly इतने कोई इनके scenes मुझे नहीं नजर आ रहे. I don't know reason. Father-in-law के साथ अभी recently सीन हुआ है वही वाला कि he's destroying the relationship with his son and he cannot see that.
Yeah. So yeah. That's yeah, yeah, that's right. अच्छा, और नोक-झोंक दादी के साथ तो उनकी चल रही है constantly. That's a beautiful dynamics. I mean, we all can relate to whatever you are showing right now. कभी 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 थोड़ा सा वो होता है कि इसको कैसे पता चल गया, बट आई डोंट नो। आप यहाँ के बहुत ऑब्जर्वेशन इज कमाल की है आपकी किरण, ऑब्जर्वेशन कमाल की। अच्छा, यू कैन सी हाउ मच आई एडमायर यू, ऑनेस्टली हाउ मच आई एडमायर योर राइटिंग। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपसे। ये बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं। दोज हु नो मी, दे नो दैट इट डज नॉट कम इजी, इट डज नॉट कम इजी एट ऑल। दैट मीन्स कि आपने कुछ करके दिखाया है जिंदगी में। अच्छा, एनीवे, लेट्स गोइंग बैक टू महानूर। व्हाट काइंड ऑफ अ मदर इज शी? राइट नाउ जिसका ग्राउंड्स हिल चुका है, she was she's supposed to be making, like, she's being expected to make a decision work which was actually not her decision, which was never her decision. किसी और का decision है, but she's expected to make it work. A, B, she's in a marriage with her husband. Yes, he's very loving. Yes, he's very responsible. Uh, he's dynamic, maybe you may say that in that way as well. But he's not very observant to her needs and her opinions. He's like, उसके लिए उसका ओपिनियन उस तरह से मैटर नहीं करता कि वो अपना डिसीजन चेंज कर दे फॉर द सेक ऑफ मानूर। जैसे एक चीज मैं बताना भूल गई, जब हम जहांगीर की बात कर रहे थे, जहांगीर के कैरेक्टर में हम लोगों ने एक चीज ये रखी थी कि जहांगीर इज अ मैन हु टेक्स अ डिसीजन इन 5 seconds। वो ही इज दैट कि वो गेज करेगा, 5 सेकंड के अंदर डिसीजन ले चुका होगा। अब उसका डिसीजन कोई नहीं हिला सकता, not his wife, not his parents, nobody. So she's technically living with a man जिसका उसको पता है कि अब इसने फैसला ले लिया है, तो इसने फैसला ले लिया, अब चेंज तो नहीं हो सकता इसका फैसला। खुद ही चेंज होगा तो होगा, हम में से कोई चेंज नहीं कर सकता। गोइंग बैक टू दैट जुमला कि 4 दिन अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, खुदा कल आ जाएगी, बिकॉज शी नोज कि वो खुद नहीं चेंज कर सकती उनका डिसीजन। सो राइट नाउ एज अ मदर शी डजंट हैव अ ग्राउंड। शी सीन के बहुत उसके जो हस्बैंड है, उनकी जो भी पर्सनालिटी है, जो उनके इश्यूज है, जो उनकी कंट्रोलिंग नेचर है, उसकी वजह से वो बच्चे हाथ से स्लिप अप हो रहे हैं। बच्चे कल्चरली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट व्हेन शी ट्राइज टू टॉक टू हिम अबाउट मूविंग बैक, ही वांट्स हर टू हेल्प हिम मेक द डिसीजन वर्क। व्हेन शी ट्राइज टू हेल्प हिम मेक द डिसीजन वर्क, इट स्टार्ट्स टू गेट आउट ऑफ हैंड्स, व्हिच इज लाइक, फ्रैंकली टू मी, विच इज लाइक एवरी टीनेज पेरेंटिंग। मैंने अपने आसपास अपने खाला मामू वगैरह जितने भी लोगों को टीनेजर्स को पालते हुए देखा है, I think this is teenage parenting in a nutshell. You will try to handle something, it will start to get worse. You will leave that, you will try to fix something else, अब वो बिगड़ने लग जाएगी, और ये करूं क्या बीच में। So महानूर के कहीं ना कहीं ग्राउंड्स मुझे ऐसा लगता है कि हिले में, लाइक ये मैंने दिखाया है कि वो हिले में। द रीजन बीइंग कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस कि जो फैसले हम खुद नहीं लेते, जिन फैसलों में हमारा इनपुट नहीं होता, उन फैसलों को अगर हम संभालने जाते हैं ना, तो हम संभालना चाहें भी तो वो हमसे नहीं संभल रहे। राइट, बिल्कुल। स्पेसिफिकली पेरेंटिंग का डिसीजन हैज टू बी वेरी म्यूचुअल, वेरी म्यूचुअल। तो या जस्ट लाइक दैट, जस्ट अ मदर हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। नहीं, आप बोलो बोलो। मैंने, शी इज अ मदर हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल द chaos, बट शी इज अनएबल टू। हाँ, मगर वो एक इन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जो मैं सालों से सोच रही थी कि करूंगी, रोटी मेकर। तो वो तो मतलब एक एक सोर पॉइंट था मेरा कि मैं इतने साल, खैर अभी तक नहीं लिया मैंने, मगर मैं रोटियां भी नहीं पकाती टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे कुछ भी पकवा लो, मैं आई कैन कुक, बट रोटी आई कैन नॉट मेक इट, से नहीं बनती। सबके अपने थ्रू रोटी मेकर वी शोड दैट महानूर, मैंने आपको फिर से बात काट दी क्या? नहीं, अच्छा, through Roti Maker we tried to show, like we have actually showed Manu that she's a headstrong woman, B, she has a progressive mindset. Like जो महानूर एक बात बोलती है कि भाई जो औरतें किचन में काम कर रही हैं, give them the decision power कि वो अपनी जिंदगी को कैसे आसान बनाना चाहती हैं। Like people who are not in the kitchen should not be telling the people कि नहीं इससे सेहत खराब होती है, उससे सेहत खराब होती है, नहीं। People who are working should be having the वो तो ऐसा नहीं है कि महानूर इज डम्ब और महानूर को सिचुएशन नहीं समझ में आ रही, या महानूर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वुमन। यस शी इज, बट सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि वो चाहते हुए भी नहीं पकड़ पाते।
So yeah, Roti Maker was one of the factors for that. वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब फाइनली मुझे पता चल गया, लेकिन बहुत लोगों को मैंने सुना है जो बहुत कंफ्यूज्ड है, हु इज द एल्डर ब्रदर एंड हु इज द यंगर ब्रदर? Jahangir. जहांगीर इज द Jahangir एल्डर is the ब्रदर। older brother. ओके। हाँ, सुलेमान younger है. However, बच्चों की एज में अमल बड़ी है, क्योंकि ये हमारी बैकग्राउंड स्टोरी में ये था कि जहांगीर मैरिड like a year and a half something late from सुलेमान. गॉट इट। क्योंकि जहांगीर और महानूर की वही जो हमने कैरेक्टर बनाया ना, कि वो 5 सेकंड कैरेक्टर है, वो वाला कैरेक्टर नहीं है जो जिसकी अम्मा ने अरेंज मैरिज कर दी एंड समथिंग समथिंग समथिंग, जो कि उस कॉन्वर्जेशन में है भी, जिसमें ही सेज यू मैरिड महानूर, वही जो वली के जेल जाने के बाद जो सीन है जिसमें ही सेज महानूर यू मैरिड मी फॉर अ रीजन, तो मैं मेरा गो गेटर एटीट्यूड पसंद था. राइट। सो इन दोनों की लव मैरिज है, महानूर और जहांगीर की. ओके। यस. तो इसलिए अमल बड़ी है थोड़ी वली से, और वली लाइक इट्स लाइक हमने 11 महीने साल भर का डिफरेंस रखा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट है, विच इज वाई अमल इज ऑलरेडी इन द मेडिकल कॉलेज एंड वली इज अप्लाइंग फॉर द मेडिकल कॉलेज. सो ये समझ में नहीं आया था किरण कि ये चीज कंफ्यूजिंग भी हो सकती है लोगों के लिए, ऑडियंसेस के लिए, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद कंफ्यूज। ये मेरी राइटिंग का वो था, ये मेरी राइटिंग का एक फॉल्ट है जो मेरे सामने भी आया है, कि ये चीज मैं क्लियर नहीं कर सकी. तो इफ आई एवर सिट डाउन फॉर टू राइट अगेन, मुझे ये चीजें क्लियर करनी है. ओके। सो नाउ टेक्निकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि अमल जो है वो वली से बड़ी है उम्र में। ओके। एंड जहांगीर इज इंटरेस्टेड इन, अच्छा वो तो खैर हम अमल के कैरेक्टर पे बाद में आएंगे, बट जहांगीर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अमल हिज बहू। दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग दैट यू आर टेलिंग मी, कि ये तो बहुत एक अच्छा एक आपने उसमें इनिशिएटिव लिया है, यू नो, ब्रेकिंग द मिथ्स एंड ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। बट आगे देखते हैं कि होता क्या है। वी वोंट गो देयर, वी वोंट गो देयर। अच्छा, जब हम कैरेक्टर्स पे आएंगे तो फिर हम इस पे बात करेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ कि दूसरी साइड ऑफ द फैमिली पे हम चलते हैं, या फिर पहले इसी पे बच्चे कर लें, अपनी टीनेजर्स को हम बाद में कर आपकी लें। मर्जी. हाँ। योर कॉल, योर कॉल. अच्छा जनाब, अब उसके बाद हम आते हैं पन्ना के ऊपर। पन्ना को डिस्क्राइब करो, पन्ना कौन है? आवर मदर्स ट्राइंग टू कीप द फैमिली इंटैक्ट, फैमिली को समेट के रखने की कोशिश कर रही हैं, दादा दादी भी नाराज ना हो, बच्चे भी खुश रहें, शोहर भी संभला भर है. आई थिंक शी पन्ना कम्स फ्रॉम माई बिलीव दैट मदर इज द बेसिक पिलर जिसकी वजह से घर चल रहा होता है. वो वंस अगेन शायद ऐसा लोगों को लगे कि पता ना चले उसकी, जो सुलेमान एक जुमले में कहता भी है ना कि कोई एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि अगर तुम नहीं होगी तो ये घर नहीं चल सकता. सो पना कम्स फ्रॉम दैट बिलीफ कि अगर माँ नहीं होती ना तो घर नहीं चल सकता. माँ ही है जो दादा दादी को भी समेटे हुए है, जिसकी वजह से बच्चे भी सिमटे हुए हैं, शौहर भी सुकून से जाकर के ऑफिस में काम कर सकता है, घर में अगर कपड़े धुल करके सब कुछ कपड़े साफ सुथरे पहनने को मिल रहे हैं माँ की वजह से मिल रहे हैं, खाना अच्छा खाने को मिल रहा है माँ की वजह से मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी कर पा रहे हैं माँ की वजह से कर पा रहे हैं. सो पन्ना वॉज लाइक दी मदर फिगर जो कि हम सबकी हैं, कि लाइक हम सबकी मेरी जिंदगी में तरह की। एग्जैक्टली कि अगर हम आज पढ़ा, अगर हमें इवन बड़ी अंडररेटेड ये चीज एक ब्लेसिंग है कि ये कह लें बड़ा अंडररेटेड का लफ्ज मुझे लग रहा है कि बड़ा अंडर एस्टिमेटेड या अनएक्नॉलेज्ड रोल है हमारी मदर्स का. जैसे जो समटाइम्स आई फील ना कि यार अगर हम सुबह उठ करके अच्छा नाश्ता खा रहे हैं ना, कि ऑफिस में जाकर के दिमाग चल रहा है, उसके पीछे माँ है, वो खाना वो नाश्ता बना के दे रही है, बनवा के दे रही है, या कम से कम इतना दिमाग लगा रही है कि घर में आटा है तो पराठा बन जाए, वरना ब्रेड आ जाए, अंडा मौजूद हो, ये मौजूद हो. ये चीजें अगर एक दिन के लिए कोई घर से निकाल लेना, कि अगर अम्मी फॉर इंस्टेंस खाला के घर चली जाए, समथिंग समथिंग समथिंग, एंड यू रियलाइज कि रात में डबल रोटी तो लेकर ही नहीं है, सो यू रियलाइज क्या हो गया भाई. सो पना इज दैट मदर जिसकी वजह से सब चल रहा होता है, और वो अपने निजाम में उसने इतना फ्लो में पूरे घर को, पूरी जिंदगी को, हर चीज को रखा हुआ होता है कि हर चीज चल रही होती है, और इतने मजबूत तरीके से चल रही होती है, इतने फ्लो में चल रही होती है कि किसी को कोई क्योस फील ही नहीं होता. क्योस है ही नहीं, सब तो सेट है, लेकिन किसी वजह से सेट है.
कोई अपनी इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट, इतनी मोहब्बत, इतनी सिंसेरिटी दे रहा है कि सब सेट है। हम्म। तो अगर हम देखते हैं कि महानूर वर्सेस पना, दोनों अलग अलग टाइप की हम्म। मदरिंग पेरेंटिंग, दोनों का अपना अपना स्टाइल है। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम पर्सनली तौर पे कौन सी वाली मदर को लिखने में तुम्हें ज्यादा मजा आया? आई थिंक दोनों। आई वुड से दिस बिकॉज पन्ना इज अ डिफरेंट मदर। शी इज my image of a different mother. हम्म। Manur is my image of a different mother. Dadi is my image of a different mother. Sadia is my image of a different mother. जो ये चार मदर्स का हमने एक सेट बनाया है। uh, महानूर टू मी इज अ वेरी प्रोग्रेसिव वुमन हु बिलीव्स के, जो कि शायद किचन में उस तरह से काम ना करे, जो कि सब कुछ शायद उस तरह से जिंदगी को ना गुजारे जिस तरह से पन्ना गुजारी है, बट डज नॉट मीन कि वो जिंदगी गलत गुजार रही है। डज नॉट मीन कि उसकी जो जंगें हैं, उन जंगों से लड़ते हुए वो चीजें सही से सॉर्ट नहीं कर रही। बिकॉज इफ यू लुक एट डायनामिक्स ऑफ पना एंड मानूर, दे बोथ, इफ यू जस्ट लुक एट पार्टनरशिप्स, they both are handling very different partners. बिल्कुल। इफ पना इज एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसका एक स्पेसिफिक लेवल का क्रेडिट सुलेमान को जाता है। वेरी गुड, इफ वेरी। मानूर इज डूइंग अ फ्यू थिंग्स, उसका उसका स्पेसिफिक क्रेडिट या ब्लेम या वट एवर वो जहांगीर को जाता है। So the idea behind creating all the characters, including the mothers, was an amalgamation of a lot of things. Effects of the partner they get, effect of their own raising in their households. Like to me, Panna is from a household जो कि आई है उस फैमिली से, जो कि शायद हमारे यहाँ मेजोरिटी वुमेन होती हैं, कम फ्रॉम अ लाइफ जहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि यार, इफ योर सास likes living in a traditional way, you will live in a traditional way. तुम आउट ऑफ द वे जाकर के बगावत नहीं करोगी कि मुझे ऐसे नहीं जीना। एंड शी एडजस्टेड, जिनको एडजस्टमेंट करके सिखाया जाता है। महानूर इज वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वुमन, शी हैड अ डिफरेंट माइंडसेट, और उसके लिए यही माहौल, जस्ट डिफरेंट। महानूर जस्ट थिंक्स कि यार मुझ पे क्यों डाला जा रहा है सब कुछ। बट इट्स नॉट लाइक वो जब यूएस में थी तो अपनी जिंदगी नहीं जी रही थी इतने साल, अगर उसके बच्चे पढ़े लिखे सर्वाइव किया, सो ऑब्वियसली शी वॉज हैंडलिंग हर फैमिली, वो कर रही थी वहां पर। हाँ, वो शायद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए नहीं करना चाहती, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट। बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए नहीं करना चाहती। सो ऑल द मदर्स, जैसा कि मैंने कहा, दे वर क्रिएटेड, आई लव्ड राइटिंग ऑल ऑफ देम। आई इनफैक्ट आई इवन लव्ड राइटिंग सादिया। So they're all very different women. They're all very different women trying to navigate through their own battles and yet trying to remain a mother. अच्छा, तुमने एक वाई वी आर एट महानूर, एक बड़े एक इंटरेस्टिंग तुमने पॉइंट भी रेज किया कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। महानूर इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो उसने कहा कि मैं अगर कर सकती तो मुझे कर लेना चाहिए था, या लाइक आई कैन फाइनेंशियली, वो मियाँ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये एक इंटेंशनल चीज थी कि आपने दिखाया कि वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, बिकॉज काफी लोग नहीं होते, मतलब इस जिस तरह के कैरेक्टर महानूर का दिखाया, आई वुड रादर हैव थॉट दैट शी वाज अ वर्किंग वुमन, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है। हाँ, मेक सेंस। बट टू मी महानूर इज, व्हेन आई वाज राइटिंग महानूर, जो मेरी पे मीसम भाई से, क्योंकि एग्जैक्ट आपके वाला डिस्कशन मुझसे मीसम भाई ने भी किया था। सो ईसम मेरे भाई, अब आप मुझसे डिस्कशन कर लें, ये शेर को सेवा से टकराएगा अभी। तो एक्चुअली महानूर को क्रिएट करते हुए, आई हैड, देर आर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन एज वेल, एंड आई हैव कम अक्रॉस द women who are educated, who dynamic, who very talented, कि हाँ शायद वो मुल्क से, शायद वो अगर घर से बाहर निकले तो एक बहुत अच्छा करियर स्टैब्लिश कर लें, देर वेल ग्रूम्ड, देर कल्चर्ड, बट दे चूज कि यार देर हैप्पी द वे वी आर। हमारा शौहर कमा के ला रहे हैं, घर सेट है, बच्चे पल रहे हैं, मैं घर को चला रही हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर। Like I might go out, exactly, I might go out, have friends, have a tea party with them, और like मैं वो बोझ क्यों लूं जब मेरा शौहर वो चीज मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। जो कि मुझे लगता है कि विच इज अनदर स्मार्ट चॉइस, कि अगर एक बंदी को अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी है while not having the burden of career and job and this and that, why not, करने दो, she should do it। हाँ, वो शायद ये कॉन्टेम्पलेशन तब आ जाएगी जब उनको अपने शौहर को अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर के कहीं पे मानना पड़ जाए,
तो ये मुमकिन है कि उनको ये लगने लगे कि यार गलती कर दी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ही जाना चाहिए था। बट आई हैड दैट फीलिंग, मेरा हमेशा से ये पॉइंट था कि मुझे नहीं लगता कि हर कल्चर्ड औरत, हर पढ़ी लिखी, हर टैलेंटेड औरत को जरूरी है कि वो करियर बनाए। नहीं, वो घर में एंजॉय करे, उसका वो कल्चर्ड पन, उसकी वो एजुकेशन, उसकी वो लाइफ वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रही है, वो अपने बच्चों को ग्रूम कर रही है बिकॉज शी इज ग्रूम्ड। सो इसलिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। अच्छा, चलो अब हम आते हैं जनाब चाचू जी पे। चाचू जी इस वक्त बहुत ज्यादा बहुत पसंद किए ट्रेंडिंग जा पर रहे है। हैं। जेनजी जो है वो उनको आइडियलाइज कर रही है, और वो कह रही है कि बाप हो तो चाचू सलेमान जैसा हो, नहीं तो फिर मर्जी है हो कि ना हो। सो इज ही रियली दैट, एक वो कैरेक्टर आपने लिखा भी इसी तरह से है, या फिर बिकॉज उनको थप्पड़ पड़ गया वलीद को अब्बा की तरफ से, इसलिए वो एक रिएक्शन के तौर पे सुलेमान को तारीफें मिल रही हैं सारी? नहीं, फ्रैंकली इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, सुलेमान एंड पना वर माई pretty much, specifically Suleiman, were pretty much my imagination of what a perfect father would be. What a perfect, not, I would not say perfect, I would say कि attempting to be a perfect person would be, कि वो जो कोशिश करेगा कि यार मैं चीजें ठीक रखूं, जिसके अंदर एक वो आइडिया ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगा, आइडिया ऑफ एक ये सेंसिबिलिटी होगा कि यार जो एक एम्पथी होगी कि सामने वाले को मेरे एक्शन या रिएक्शन से सामने वाले पे क्या फर्क पड़ेगा। सो यस, सुलेमान वाज प्रीटी मच क्रिएटेड विद दैट आइडिया, क्योंकि वही बात है कि वाइल वी वर डीलिंग विद, जब हम लोग परवरिश के मेन प्लॉट को हमने बिछाया था, सो समहाउ आई रियलाइज कि अच्छा द प्लॉट हैज कम टू अ पॉइंट वेयर वी डीलिंग विद फोर टाइप्स ऑफ पेरेंट्स in different age groups, in different circumstances, in different lifestyle, and in different, very different experiences of life. So in that, somehow Suleiman, yes, was a character जो कि had a lot of empathy, had a lot of love for the people around, had a lot of sense of responsibility. Yes, maybe he wasn't very financially successful, बट Exactly. उसके लिए मेरे पास मेरी जस्ट जैसे मेरे भाई वंस अगेन जब मेरा मीसम भाई से डिस्कशन हुआ था, तो माई पॉइंट वॉज बिकॉज उसकी 100% एनर्जी पैसे पे लगी ही नहीं, उसने अपनी एनर्जी को बड़ा बैलेंस्ड वे में डिवाइड किया हुआ बिटवीन अर्निंग, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी फैमिली, वो माँ बाप को भी लेकर के अस्पताल जा रहा है, तो वो सोनली सिर्फ पैसे के पीछे भाग नहीं रहा। ही इज अ मैन हु सीज लाइफ इन अ वे कि उसके अगर माँ बाप की सेहत ठीक है, उसके लिए वो भी दौलत है। उसके बच्चे अगर मेंटली फिजिकली सेट हैं, एजुकेशनली सेट हैं, दे डूइंग वेल इन लाइफ, उसके लिए वो भी दौलत है। उसकी बीवी अगर उसके इतना उस पर कॉन्फिडेंस रखती है कि वो आकर के उसके सामने बता दे कि यार मुझे क्या चीज तंग कर रही है, उसके लिए वो भी दौलत है। तो उसने अपनी एनर्जी को बड़ा बैलेंस्ड वे में हर तरफ चैनलाइज किया हुआ है। दो ही इज मिसअंडरस्टूड फॉर द सोसाइटी बिकॉज दे थिंक दैट ही इज नॉट financially successful, so he's a loser and everything. But he sees life differently. वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अच्छा, आई वुड हैव लव्ड कि इन दोनों की पना और जो सुलेमान, इनकी इंटरेक्शन और ज्यादा होती बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ। वहां पे हम थोड़ा सा हाँ। अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो जो उनके उनकी पेरेंटिंग जो है ना, एज सच बच्चे तो दिख रहे हैं, हम्म। बट उनके पेरेंटिंग हम्म। स्टाइल वली और अमल की डायरेक्शन में वली और आयना, आयना नाम है इसका, आनिया। आनिया। आनिया, आनिया। आनिया, हम्म। उनकी डायरेक्शन में ज्यादा उनकी पेरेंटिंग दिख रही है एज कम्पेयर टू देयर ओन किड्स समहाउ। तो अच्छा, ये आपने आप बात जुमला कंप्लीट कर लें, बताते हैं। बोले बोले। अच्छा, ये आपने परवरिश का फॉर्मेट, आई होप ये अब तक मुझे लगता है गेज हो चुका है कि एक स्पेसिफिक हम उस पर चल रहे हैं कि पहले हम एक सेक्शन उठाते हैं, वो सेक्शन एक स्पेस तक जाता है, फिर हम अगले सेक्शन की तरफ उसको लेकर के जाते हैं। सो फॉर नाउ यस, आप लोग मैं ज्यादा हिंट्स नहीं दे सकती, बट देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। आगे भी मिलेगा, आगे भी ओके, मिलेगा। ओके, विल मूव ऑन। चलो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, जो कि अगेन बड़ा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, शहीर। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आपको एक पल में उससे हमदर्दी होती है, और दूसरी पल में आपको उससे चिढ़ होती है, तीसरी पल में आपको उससे नफरत हो जाती है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब शहीर? A fearful man. He's a man who's full of fear, and fear.
all of his fears exist because of his own internal beliefs and bias. एक ऐसा आदमी जिसको ये लगता है कि उसके घर में सिर्फ बेटियां हैं, सो उसका घर एक वल्नरेबल घर है, जो कि मैंने एक और अभी हमारी इवन फूशिया में भी ये बात हुई है, तो मैंने ये बात बताई है कि इस चीज को बड़ा अच्छे से ये चीज डायरेक्शन में भी डिपिक्ट हुई है कि वो वाला जो बेटा है ना जिसमें वो पंखा सेट कर रहा I है love एंड that वो scene. शोर कर रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा. इफ यू लुक एट द लैडर डिजाइन, वो इतनी आसानी से गिर नहीं सकता. पहला. दूसरा, ही इज अ फिट मैन. अगर गिरेगा, अगर उसको चोट नहीं लगेगी, वो कूद सकता है. या गिरा तो क्या पता भी पकड़ ले, क्या पता ना गिरे, क्या पता बच जाए, क्या पता गिरे तो चोट ना लगे. बट अभी ये सब कुछ हुआ नहीं है. बट विद द पॉसिबिलिटी के क्या पता मैं गिर जाऊं, उसने तमाशा खड़ा किया है कि तुम मुझे पकड़ो, मैं भी पकड़ो, क्या तुम मुझसे सहारा लेके क्यों खड़ी हुई हो, अरे चाय चाय पी रही हो तुम. That sums up Shahir का character in that scene. He's a man who's full of fears. वो वक्त के आने से पहले ही इतना पैनिक कर चुका होता है विद द सिचुएशन, एंड विच इज जो कि जिससे डराइव होती है उसकी वो कंजूसी. जो उसका वो वाला सीन है ना जिसमें खुदा से कह रहा है मालिक बड़ा खर्चा हो गया इस महीने. दैट derives his कंजूसी, दैट derives his आइडिया. जो माया का पूकी वाला फैक्टर हुआ था कि उसने सिर्फ दिल बने हुए देखे, ठीक है पूकी का लफ्ज उसको नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसने दिल बने हुए देखे एंड ही फ्रीक्ड आउट. उसने बेटी का कॉलेज जाना बंद कर दिया और बेटी को घर लाके वो कर दिया कि निकाह करवाओ इसका. ही इज अ मैन हु हैज अ लॉट ऑफ फियर्स, अ लॉट ऑफ फियर्स. जो कि आपने बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन हु सेइंग कि कभी उससे हमदर्दी भी होती है, बिकॉज अब तक सबको उससे नफरत हो रही है, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू मी कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके कैरेक्टर की ग्रेज आपको नजर आ रहे हैं. He's a very, 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 very close to a human being. एक ह्यूमनाइजिंग फैक्टर है उस कैरेक्टर के अंदर. सो और फिर सेकेंडली वही बात है ना जो देखिए वही पेरेंटिंग, वंस अगेन मैंने बात वहां पे भी बोली है, मैं बात यहाँ पे भी बोलूंगी कि पेरेंटिंग आई थिंक इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स, द टफेस्ट जॉब्स. And there is, like, every individual is different, every child is different. इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता कि सारी जंगों से जूझते हुए, अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन देखें इसकी शहीर की, जिस तरह के लाइफस्टाइल में वो रह रहा है, जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी है, एंड आई थिंक वीर इग्नोरिंग द फैक्टर दैट ही लिव्स इन अ कंट्री विच हैज नो लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन फॉर एनीवन. तो उसका जो फियर है फॉर हिज फैमिली, उसका जो फियर है फॉर हिज डॉटर्स, उसका जो फियर है अगेंस्ट द सोसाइटी. फिर आपकी सोसाइटी कितने बाइस है. आपकी सोसाइटी डज नॉट टेक टाइम इन sidelining people, in killing their potential for a happy life. कि लाइक अगर हम सिर्फ मैरिज के सेंस में देखें, हमारी सोसाइटी इज वेरी क्विक टू जज कि किसकी शादी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, किस खानदान से रिश्ता बनाया जा सकता है, किस खानदान से नहीं बनाया जा सकता है. लड़की का कैरेक्टर जज करने में आपकी सोसाइटी 2 मिनट नहीं लगाती. सो ही इज डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स एंड येट ही इज ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू इट. हाँ वो गलतियां कर रहा है, बट इट कम्स फ्रॉम हिज बायस, इट कम्स फ्रॉम हिज फियर, it comes from the society he moves in, it comes from the uh, socio-economic class he's surviving in. So Shahir ka character I think is easy to blame, but anybody in place of Shahir can very easily act like Shahir. So इसलिए तो फियर्स अपनी जगह पे हैं, बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब द माइंडसेट? इज ही अ कंजर्वेटिव मैन और इज ही अ फियरफुल मैन? ही इज अ फियरफुल मैन हु थिंक्स कि अगर वो कंजर्वेटिवली एक्ट करेगा और अपनी फैमिली को कंजर्वेटिव माइंडसेट के हिसाब से पलाए बढ़ाएगा तो सब सही रहेगा, सब ठीक हो जाएगा. तो आई बी एबल टू जो एक टर्म होती है ना कि मैं पार लगा दूंगा अपनी फैमिली को, वो अगर मैंने कंजर्वेटिव साइड पे रहा तो सब ठीक रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन. सो यस इट्स ड्रिवन फ्रॉम द फियर, बट या ही थिंक्स दैट स्टेइंग कंजर्वेटिव इज द सोल्यूशन. तो मुझे ये बताओ कि देखो किरण, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी डिस्पैरिटी नजर आई कि एक कंजर्वेटिव हाउस होल्ड जो कि आपने तकरीबन समझे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास समहाउ, अगर हम उसको देखते हैं उसमें मिडिल क्लास हाँ, मिडिल क्लास में अगर हम देखते हैं, तो उसमें आपको जो स्पेशली स्टार्टिंग में आपने देखा वो बच्ची, पहला जो एपिसोड है उसमें बच्ची बाहर निकलती है तो फादर कहता है कि जी सर पे दुपट्टा लो, और फिर बाहर
अब वो लड़की जो है वो पैंट शर्ट में आ गई है, और जो है वो उसी तरह से घूम रही है, फिर रही है, सब कुछ कर रही है। फिर ऊपर से वलीद का जो कैरेक्टर है, जो मंगेतर का कैरेक्टर है, वो बीच में आ गया है। और वो उसके साथ भी लाइक बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, कभी भी आ रहा है, जा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए अलाउड है, बिकॉज ही इज नॉट, वलीद इज नॉट ऑफिशियली निकाहफाइड तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक एंगेजमेंट है। और इस तरह का जो बाप होता है, जो थोड़ा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड का होता है, वो इन चीजों के मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होता है कि बच्ची की रेपुटेशन ना खराब हो। तो ये चीज मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही कि वो इतना मतलब लाइक फॉरवर्ड भी है। वो कह रहा है कि आए जाए, घूमे फिरे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो भी हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो दिमाग उसका वो पोकी से घूम जाता है। तो ये क्या चक्कर है? एग्जैक्टली यही दिखाने की कोशिश की है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपकी सोसाइटी के। दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स दैट एग्जिस्ट, कि अगर एक लड़की की कॉल आएगी जिसपे दिल बने हुए होंगे, तो घर में तमाशा हो जाएगा कि किसी लड़के से बात नहीं हो रही है। लेकिन उसी की जगह पे माँ बाप का फिक्स किया हुआ रिश्ता होगा, और उसका मंगेतर बोलेगा कि मैं, अब्बा के पास आकर के बैठेगा कि मैं आपकी बेटी को डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, तो उसको बोल दिया जाएगा कि हाँ ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं, मंगेतर है तुम्हारी यार। तो ये, मुझे ऐसा लगता है ये वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एक्चुअली आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लाइक मैंने तो खैर देखे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू इट, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि बड़ी स्पेसिफिक चीजों में रूल्स लगते हैं, लेकिन वही रूल्स सडनली उस स्पेस में आकर टूट जाते हैं जो माँ बाप को लगता है कि सही है। कि अगर माँ बाप को वलीद का रिश्ता उनके लिए ठीक लगता है, क्योंकि वो रिश्ता फुप्पो के जरिए लगा है, या जो भी है वो रिश्ता खानदान की तरफ से आया है, वो खानदान का लड़का है, माया सेट हो जाएगी, तो उनका जो शुरू में एक जुमला भी बोला गया है कि ये रिश्ता उनके लिए लॉटरी की तरह है, पूरे खानदान में बताएंगे कि उनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। सो दिस इज वेयर द डबल स्टैंडर्ड्स पेरेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं, कि क्योंकि ये रिश्ता वो चाहते हैं दैट दिस रिश्ता वर्क्स बाय हुक और बाय क्रुक, तो वो अपनी स्टैंडर्ड्स जिनके ऊपर उन्होंने बच्चे को पाला है वो नीचे करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये रिश्ता ठीक है। वरना अगर उन्होंने ये स्ट्रेट ऑन ये चीज रखी होती, विच इज वाई क्यों माया के कैरेक्टर, जो माया के कैरेक्टर में जो चीजें ट्रिकल डाउन करके आ रही हैं, जो एक स्पेसिफिक आपको एक कंफ्यूजन, एक लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक लैक ऑफ क्लैरिटी आपको माया में कहीं ना कहीं नजर आती है, वो क्यों नजर आती है? बिकॉज शी सीज दिस इन हर पेरेंट्स, कि वो खुद रूल्स बनाते हैं, और जहां पे उनको सही लगता है वही रूल्स खुद तोड़ देते हैं। और रही बात जो आपने उसकी बात की, ड्रेसिंग वगैरह की बात की कि माया पैंट शर्ट वगैरह पहन रही है, इफ यू नोटिस माया की जो शर्ट्स हैं वो डेलिबरेटली बहुत लूज रखी गई हैं, देर सो लूज दैट लाइक दे लुक लाइक उस बच्ची का साइज नहीं। ए, अगर उसने पैंट शर्ट पहना है तो। बी, वो जब भी बाहर से आती जाती दिखाई गई है, वो स्कार्फ और लैप कोट में दिखाई गई है, कि लाइक इवन इफ शी वेयर्स जीन्स एंड शर्ट, वो ऊपर से लैप कोट लेगी, ऊपर से दुपट्टा लेगी। सो वंस अगेन ना, कि वो ये चीज है तो उसकी है कि ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि वो बच्ची है तो हम ये नहीं दिखा सकते कि उन्होंने उसको, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि हम ये दिखाते कि देर रिग्रेसिव, कि वो बच्ची को उसकी मर्जी की ड्रेसिंग नहीं करने दे रहे, या वो ये नहीं करने दे रहे, या वो नहीं करने दे रहे। हमारा आइडिया रिग्रेशन का नहीं था, हमारा आइडिया वॉज मोर अबाउट, नॉट एग्जैक्टली द राइट वर्ड, बट मोर अबाउट फियरफुल पेरेंटिंग, इफ दैट्स द राइट वर्ड। कि fearful parenting क्या होती है, where you know that you what you're thinking might not be the accurate way, but you do not want to admit it. A, B, you're scared कि यार अगर मैंने अपने उसूल छोड़ के इसको एक्सप्लोर करने दे दिया तो क्या होगा। So it's fearful parenting. सादिया, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग। सारी निकल रही है अपने हॉल से। आई थिंक वी आर वॉचिंग द इवॉल्विंग कैरेक्टर एंड द कैरेक्टर आर्क की तरफ जा रहा है ये कैरेक्टर भी। मुझे मुझे जो लग रहा है, जो गट फीलिंग आ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आप उसको किस तरह से परसीव किया? व्हाट वाज इन योर माइंड while राइटिंग सादिया? I started Sadia as a weak mother, and I started writing Maya as a product of weak mother, a product of weak parenting, a product of fearful parenting. Maya and but like अगर हम सादिया की बात करें तो which is why मुझे, to me सादिया was a very weak mother, someone who knows कि चीजें गलत हो रही हैं,
but she's so scared, so fearful, या so much stuck into her own bias या own इश्यूज के लाइक वो एक होता है ना कि हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बड़ा प्रिवेलेंट कॉन्सेप्ट है कि विमेन मेक देम सेल्फ स्मॉलर टू मेक प्रॉब्लमैटिक मैरिजेस वर्क. They will not live up to their potential, they will not live up to their talent, they are never going to explore कि वो कहाँ तक खुद को ग्रो कर सकती हैं just for the sake of making a marriage work. क्योंकि उनको पता होता है कि अगर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तो इट माइट थ्रेटन द मैरिज इन अ वे दैट इट माइट थ्रेटन द गाय, or maybe it might not threaten the guy, maybe they're going to explore and become far more evolved than the man, और उस बंदे के साथ फिर उनकी जिंदगी ना चल सके, उनकी जिंदगी ना बन सके. तो इजियर ऑप्शन पेरेंट्स के लिए भी यही होता है कि वो अपनी बच्ची को कभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देते कि वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, और ना ही औरतें कभी इतना कॉन्फिडेंस लेती हैं कि वो खुद को एक्सप्लोर करें या कहीं आगे बढ़ के देखें या अपने पोटेंशियल को देखें फॉर द सेक ऑफ कि नहीं यार शादी टूट जाएगी तो क्या होगा. स्पेसिफिकली ड्रिवन बाय द मॉम गिल्ट. यार अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरी बच्चियों का क्या हो, मेरे बच्चों का क्या हो. माँ, मुझे लगता है माँ बनती ना, शी एंटर्स अ फेज कॉल्ड मॉम गिल्ट. अब वो दुनिया की हर शिट बर्दाश्त कर लेगी, एक घटिया तरीन आदमी को भी बर्दाश्त कर लेगी. वाई? फॉर द सेक ऑफ दैट चाइल्ड. वो अपने आप को मार लेगी लेकिन अपने बच्चे को आगे, अपने बच्चे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होता नहीं देख सकती. विच इज वाई आई थिंक सोसाइटी की बहुत बड़ी मैनिपुलेशन ये मुझे लगता है कि होती थी कि बच्चे बड़ी जल्दी होते थे हमारे यहाँ. बड़े जो मैंने अपने कजन्स के या अपने चचाओं के या कोई भी सुना कि मेरे पेरेंट्स की जो शादी हुई तो बड़ी जल्दी बच्चा हो गया, मेरे चचाओं की शादी हुई बच्चा बड़ी जल्दी हो गया, तो समहाउ आई स्टार्टेड टू थिंक कि वाज इट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट दैट पीपल न्यू कि एक बार अगर ये इसकी औलाद हो जाएगी तो फिर ये शायद अकेले तो इस बंदे को ना झेले, औलाद के लिए झेल जाएगी. हो जाएगी. So with so सादिया came out of the thought of all these. इन सारी थॉट्स का आउटकम थी सादिया मेरे लिए कि a woman who's she's scared to explore even herself because she knows कि शायद अगर उसने वो होल तोड़ दिया ना तो फिर सब सब तहस नहस शायद हो जाए. अब वो हो ना हो वो बात की बात है, क्या पता ना हो, मगर वही बात ना, अगर हो गया तो शहीर एंड सादिया बोथ आर स्टक विद अगर हो गया तो. सो या. अच्छा मुझे बताओ, अब हम आते हैं माया के ऊपर. माया वाकई में डॉक्टर बनना चाहती है और शी इज लिविंग हर मदर्स ड्रीम? माया खुद डॉक्टर बनना चाहती है. द मदर्स ड्रीम इज the empowerment that Maya will have after becoming a doctor, the empowerment that Maya will have of that feeling of achievement जो माँ उसके थ्रू हासिल करना चाहती है कि जो फीलिंग, जो अचीवमेंट की फीलिंग, जो पोटेंशियल की एक्सप्लोरेशन की फीलिंग मैं नहीं वो एक्सपीरियंस कर सकी, वो मैं बेटी के थ्रू एक्सपीरियंस करूंगी. वो एक्सप्लोर होगी थ्रू बीइंग अ डॉक्टर. वो माया का डिसीजन है. माया वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. That scene in which Maya says to her mother कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी माँ नहीं हूं, उसके पीछे क्या thought I process? love that. So painful. It was a very painful scene to watch. It's an observation, the parentification of a child. I've seen that happening around a lot. हमारे यहाँ हर प्रॉब्लमैटिक शादी में जो बड़ा बच्चा होता है वो पेरेंट बन चुका होता है. वो कहीं ना कहीं क्योस का हैंडलर बन चुका होता है. वो कहीं ना कहीं उसका काम होता है कि घर में अगर कुछ हो रहा है, अम्मा और अब्बा नाराज हैं, अम्मा अगर अब्बा को खाना बना करके नहीं देना चाहती तो वो खड़ी होगी, वो खाना बनाएगी, वो जा करके अब्बा को खाना देगी. अम्मा बात नहीं कर रही अभी के लिए. So that chaos, that parentification of a child, wo, I think that's one of the most painful realities of our families, of our life, and I think maybe it's a reality of every family. हम लोग को शायद पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चे कब parentification का रोल ले लेते हैं. And that's not just daughters, that's even the sons. बेटे, like any elder बच्चा जो होता है, हमने उसको दिखाया है कि उस टाइम तक दिखाया था माया तक, but that's how it happens. एक बच्चा जो वो पेरेंटिफाइड हो जाता है और वो उसका जुमला है जिसके ऊपर वो इट कम्स आउट कि मैंने मंगनी कर ली कि अब्बा आपसे नाराज ना हो, कि घर में झगड़े ना हो,
मैं उस बंदे को झेल रही हूँ, मैं वो सफोकेशन झेल रही हूँ सिर्फ इसलिए बिकॉज यू आर सो वीक एंड यू आर अनेबल टू टेक अ स्टैंड। मैं सब टेक्स्ट में बता रही हूँ, उसका जुमला एग्जैक्ट जुमला ये नहीं है। एंड जिसके रिस्पॉन्स में शी सेज दिस के प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपकी माँ हूँ, अब आप मेरी माँ है, मैं आपकी माँ नहीं। हम्म। तो माया जो है उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो लोगों का एतराज कहना चाहिए कि वो है कि वो झूठ बोला उसने वली के साथ, एंड स्पेशली नहीं बोला। नहीं बोला, मेरा भी ये ख्याल है, मगर मैं आपके मुंह से वली ने अज्यूम किया। अज्यूम किया उसने सिर्फ बात घुमाई क्योंकि वो सच नहीं, जो जो कि वो आगे बोलती भी है कि मैं सच नहीं बोल सकती, तो उसने सिर्फ बात घुमाई। वली नहीं अज्यूम कर लिया, वली का जुमला दिखाया कि आखिर मैं भी इतना स्टूपिड हूं, मैं आगे से मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, आपके और अमल की जिंदगी में किताबों के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। वो वली ने अज्यूम कर लिया। हाँ, उसने उसको गलत साबित नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके लिए हमें माया का बैकग्राउंड देखना होगा। माया डज नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस जहां पे उसको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो किसी चीज को ओपनली कन्फ्रंट करके कॉल आउट कर दे कि नहीं ऐसा नहीं। वो भी एक ऐसी चीज जो कि उसके हिसाब से शुड नॉट एग्जिस्ट, जो अपने हिसाब से फ्रॉम अ टीनेजर्स माइंड शी इज थिंकिंग कि मैं 5 साल बाद ये मंगनी तोड़ लूंगी और सब सही हो जाए। सो वो जिस जिस चीज को वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही, जो कॉन्फिडेंस उसको घर से नहीं मिल रहा, जो एक क्लैरिटी उसको अपनी पेरेंटिंग से उसके पास नहीं आ रही, वो सब माया से एक्सपेक्ट क्यों की जा रही है। हम्म। क्योंकि माया तो का लाइक रोल है ना किरण, वो उसको जब आपने इनिशियली जब उसको लॉन्च किया था कैरेक्टर को, वो बड़ी एक फियर्स, एक क्लियरिटी ऑफ थॉट वाली लड़की, एक बहुत माइंडसेट उसको जो गो गेटर वाली, एक उसको पता है, बहुत क्लियर है अपने विजन के अंदर कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है एंड आई हैव टू गेट इट एट ऑल कॉस्ट। ये कैरेक्टर था माया का। अब शिफ्ट हो गया है, अब वो एक कंफ्यूज्ड बच्ची में आ गई है। प्लीज। दो चीजें, एक हमने बहुत क्लियर एक डिफरेंस दिखाया है। वो घर के बाहर बहुत कॉन्फिडेंट है, घर के अंदर आवाज भी नहीं निकलती उसकी। तो जो भी उसका गुस्सा है, जो रिक्शे वाला सीन दिखाया है, ये दिखाया है, वो दिखाया है, जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो फ्रस्ट्रेशन है जो वो सारा दिन घर में कंटेन करती है और जो सारा दिन घर में एब्जॉर्ब करती है। पहला। दूसरा, अब जो वली उसकी जिंदगी में आया है, वली इज अ रिलेशनशिप ऑफ इंटीमेसी। उसके पास इंटीमेसी की क्या एग्जाम्पल है, अपने माँ बाप। हाँ, उसके पास करियर को लेकर क्लैरिटी है, लेकिन इंटीमेसी को लेकर के क्लैरिटी कैसे हो सकती है। उसके पास इंटीमेसी को लेकर के कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कोई लर्निंग। वही बात है ना, एवरी एवरी चाइल्ड हैज इज इज अ प्रोडक्ट, इनिशियली इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स efforts and parents marriage and parents personality and parents everything that the family is doing, not just parents, बड़े बहन भाई चाचा चाची, ये वो इनिशियली तो आपकी सारी एब्जॉर्प्शन, आपका सबकॉन्शियस जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, वो सबकॉन्शियस उसका एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना हर चीज को। तो सबकॉन्शियस में उसने अपनी माँ से ये तो एब्जॉर्ब किया कि हाँ, आई हैव टू हैव अ करियर, आई हैव टू अचीव समथिंग, मुझे अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। क्यों, क्योंकि ये सेंटिमेंट माँ ने ट्रांसफर किया। लेकिन इंटीमेसी का सेंटिमेंट कैसे हैंडल होता है, ये तो ना बाप सिखा रहा है ना माँ सिखा रही है। हाउ इज शी सपोज टू नो हाउ टू हैंडल इट। तो हाँ, वो वहां पे गलतियां कर रही है, वो वहां पे कंफ्यूज हो रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। आई लव दैट सीन जो किचन में जो उसका ब्रेक डाउन हुआ है, एंड आई थिंक आईना इज डूइंग वंडरफुल जॉब। उसने कहाँ से कहाँ उसने उस रोल को पहुंचा दिया है, एंड ओ भाई, आई एग्री। चारों बच्चे जो अपने 4-5 बच्चे जितने भी, एक तो वो शुरू शुरू में तो वो नामों में थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी होती है, और स्पेशली समीर एंड एक समर है और एक समीर है, लाइक रियल नेम्स एंड द कैरेक्टर्स। और मैं शुरू में जब रिव्यू करती थी तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती थी कि वली का दिमाग में नाम ही नहीं आता था, वली वलीद, क्या कर रही हो यार किरण, कंफ्यूजन कंफ्यूजन की कंफ्यूजन है तो नामों वली और वलीद तो दो चीजों की वजह से, एक तो वो तो खैर हमने तो वो तो यूज तो हमने वहां पे किया जहां पे वो बात कंफ्यूजन पूरी क्रिएट की कि में। जो वली के सामने जिसकी मंगनी आई, दैट कंफ्यूजन वाज बिकॉज ऑफ द नेम्स। आई नो। और फिर दूसरा, द आइडिया वाज प्लेइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जीज के people might have specific names, people might have specific faces, people might have specific way that they appear, but the energy they hold, the humans they are, can be drastically different.
चलो लेट्स टॉक अबाउट हु अमल. वेरी इंटरेस्टिंग. अमल को पैनिक अटैक्स होते हैं. ठीक है, आपने बीच बीच में दिखाया भी है. अभी तक अमल की स्टोरी रिवील नहीं हुई है, वेदर देयर इज सम बैक ड्रॉप टू इट. इसका दिखाएंगे आगे, नहीं दिखाएंगे. आई विल जस्ट लीव इट टू यू. वॉट एवर यू कैन रिवील अबाउट दैट कैरेक्टर. वेरी वेरी सॉर्टेड. बहुत क्लियर इन हर हेड. लोगों के इश्यूज को समझने में, उनको हेल्प आउट करने में. आई वुड गेस कि आजकल की जो एक एक बहुत कहना चाहिए प्रॉमिसिंग यूथ, जिसको हम कहते हैं कि जिससे हमें उम्मीद होती है कि ये आगे चल के बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं, ये इस तरह का कैरेक्टर है. तो इज अमल इन लव विथ वली? डायरेक्ट क्वेश्चन. ये तो हाँ दिखाया ना. अब वो उसने जब रिवील किया दैट ही इज अट्रैक्टेड टू माया तो शी स्टार्टेड टू क्राई. तो ये तो दिखाया है कि हाँ उसका आई वोंट से लव, लव इज अ वेरी बिग वर्ड, बट या शी हैज हर अट्रैक्शन टुवर्ड्स बली. यस. रही बात इसकी कि व्हाई शी गेट्स, उसका जो स्टोरी है वो रिवील नहीं हुई है. क्योंकि आपने बात स्टार्ट की पैनिक अटैक से. Amal gets the panic attacks. If you, for that we'll have to explore her character. Amal is a child who's the, जैसे आपने बोला, the perfect figure for youth, the perfect figure. She's driven by that pressure कि मुझे perfect रहना है, जिसको वली एक जगह पे बोलता भी है जब आनिया स्कूल में लॉक होती है और वो उससे सॉरी बोलती है कि सॉरी यार मैंने अब्बा को इन्वॉल्व कर दिया, आई थिंक तुम्हें बुरा लगा होगा. एंड ही वाज लाइक कि इट्स ऑल राइट, आई नो यू ऑलवेज जस्ट वांट टू बी अप टू परफेक्ट चाइल्ड, इट्स ओके. So she's driven by that factor that I want to be the perfect child, the perfect example of everyone. पहला. दूसरा, she's the kind of girl जो हर किसी की मुसीबत में जाके खड़ी हो जाती है. वली को प्रॉब्लम होगी वो पहुंची भी होगी, माया को प्रॉब्लम होगी वो पहुंची भी होगी, अम्मा के लिए वो आ जाती है, अब्बा के लिए वो आ जाती है. ऐसी बच्ची को पैनिक अटैक्स नहीं होंगे तो क्या होगा. विद अमल द कॉन्सेप्ट वॉज दैट इट्स, जो वो उसको बोलती भी है, आनिया को बोलती भी है, दैट यू डू नॉट हैव टू बी लाइक मी. समवन हु इज परफेक्ट वो अपने आप को कभी एक्सप्लोर करता ही नहीं है. वो तो हमेशा इसी चीज में अटका रहता है कि मैं वो काम कर लूं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं दुनिया की नजर में अच्छा हूं. सो maybe you do not have to be perfect, you just have to be yourself. Yes, Amal is sorted, yes, Amal is this, Amal is that, but वही आपकी जो आपको भी फील हुआ ना, अमल की कहानी एक्सप्लोर ही नहीं हो रही. हालांकि अमल की कहानी, हम अमल का कैरेक्टर इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट क्यों वो एक्सप्लोरिंग नहीं लग रहा? क्योंकि वो मिस्टेक्स नहीं कर रही. तो इसलिए ऐसा लगता है उसकी कहानी एक्सप्लोर नहीं हो रही. कहानी एक्सप्लोर हो रही है, बट कहानी कैसे एक्सप्लोर हो रही है? जैसे अमल जिंदगी जी रही है, इसकी हेल्प करने पहुंच जाती हूँ, ये करने पहुंच जाती हूँ, इसको सपोर्ट कर देती हूँ, इसको हेल्प कर देती हूँ, अच्छी बच्ची बन जाती हूँ, मार्क्स अच्छे ले लेती हूँ. लेकिन देखो किरण, अगर हम उसकी बात करें कि देखो एम्पथी होना और एम्पथाइज करना दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, वो तो अच्छी बात है ना. तो व्हाई इज अनडाउटेडली. टेकिंग सो मच स्ट्रेस कि उसको एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं? इज शी ट्राइंग टू हार्ड? एंजाइटी अटैक्स की जो हमारा कॉन्सेप्ट था बिहाइंड एंजाइटी अटैक्स वो कि यस शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी परफेक्ट. एक तो ऑलरेडी शी स्टडीइंग मेडिसिन. मेडिसिन इन जनरल इज अ फील्ड जिसमें मैंने आई सीन people going through hell only for studies. It's a very demanding it's a very demanding field. एक वो रीजन है. दूसरा, yes she is trying too hard. Why? Because someone जो कि ऑलरेडी अपने आप को इतना एक ओवरली इन्वेस्टेड फील्ड में उसने अपने आप को डाला हुआ है, उसके बाद हर किसी के लिए आगे आ जाना, हर किसी के लिए खड़े हो जाना. यस, एम्पथी इज गुड, बट एम्पथी शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल वेल बीइंग. अगर आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि आपकी एम्पथी इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल वेल बीइंग. शायद आप इस इतनी पढ़ाई के प्रेशर के साथ आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप हर किसी के लिए, आप माया के घर भी चले जाओ कि आप उसको बैठ करके चीजें समझाओ, या आप वली की खातिर माया को बुला लो कि हाँ यार घर पे आ जाओ, आकर के पढ़ लो. Maybe there needs to be a point where you say no. किरण, So, माय पॉइंट. मैंने आज तुम्हारी खिंचाई खिंचाई भी कर रही हूँ मैं, साथ साथ वैसे से तारीफ भी कर रही हूँ, खिंचाई भी कर रही हूँ. अच्छा देखो, उसमें मैं ये बात कहूंगी कि अगर जब हमने पहले पेरेंटिंग की बात की और फिर आपने एक बात ये बोली थी कि जो
सुलेमान और पन्ना जो हैं, दे आर एग्जैक्टली हाउ पेरेंट्स शुड बी। ठीक है, इसका मतलब कि क्लोज टू। अमल, या तो इसका मतलब कि अमल इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट्स हु आर द सॉर्ट ऑफ क्रीम की, मतलब जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, इस तरह के पेरेंट्स हैं। अमल फिर क्यों अपने पेरेंट्स से बात नहीं करती? व्हाई इज देयर लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड? वो भी उधर भी हमें वही लैक ऑफ कम्युनिकेशन नजर आ रही है जो कि हमें दूसरे वाली साइड पे नजर आ रही है। तो फिर बोलो। Amal, yes, Suleiman and Panna are the idea of close to perfect parenting, but once again, they're not perfect. ओके, Amal is a product. Yes, Amal is a product of Suleiman and Panna. Suleiman and Panna, the two people who are the perfect people of the household. एग्जैक्टली। पना दादी दादी से डांट खाकर आती है और आकर के किचन में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, बट किसी को बताती नहीं है व्हाट हैपेंड। हाँ, वली सीज, वली को भी कुछ नहीं बताती, वली से हक करते हैं और निकल जाते। सो यस, अमल उनकी बेटी है। रही बात इसकी कि वाई इजंट अमल टॉकिंग टू हर पेरेंट्स, अमल सीज हर पेरेंट्स एंड प्रेशर। शी सीज कि मेरी अम्मी सारा दिन काम करती, क्योंकि अमल का हमने एक एम्पैथेटिक सोल दिखाया है। शी सीज पीपल गोइंग थ्रू थिंग्स एंड शी ट्राइज टू हेल्प देम। सो यस, अमल गोज एंड ट्राइज टू हेल्प देम, कि अम्मा बर्तन धो रही होती है तो साथ आके खड़ी हो जाती है कि अम्मी आप बीमार हो जाएंगी, मैं आपके साथ काम कर लेती हूँ एंड एवरीथिंग। बट अमल इज नेवर गोइंग टू गो टू देम एंड स्टार्ट डंपिंग हर थिंग्स, बिकॉज टू हर उसके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है यार। वो वैसे ही इतनी चीजों से हैंडल कर रहे हैं, इतनी चीजों को डील कर रहे हैं, अब वो भी चली जाए अपने इश्यूज लेकर के। तो वो मोर देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स मोर अबाउट, इट्स हर वे ऑफ कीपिंग थिंग्स इजी फॉर हर पेरेंट्स। वो बच्चा नहीं होता जिसको लगता है कि मैं अगर अपने प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करूंगा ना तो अम्मी अब्बू के सर पे एक मुश्किल कम हो जाएगी। सो इट्स दैट। ओके, ओके, ठीक है। समीर, लाइफ ऑफ द ड्रामा, उसको सिर्फ खड़ा भी कर दो और उसको कोई ओहो, तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय अबुल हसन! आई थिंक अबुल हसन हैज नेल्ड इट। I will give him a standing ovation. This boy will go very far. He will go very far. यस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन अगेन, अभी उसकी कैरेक्टर के अंदर भी अभी क्लियरिटी नहीं आई है। आई मीन ही इज देयर टू goof, बट एंड लाइक बी अ गुड ब्रदर। और वो ज्यादातर ये कि लाइट मोमेंट्स के लिए उसको आप यूज कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा फन करने के लिए। आई लव द लैंग्वेज दैट ही यूजेस। ये मुझे लगता है किरण आपकी अपनी लैंग्वेज है जो आप अब्बुल हसन की तरफ से उसके अंदर डाल डाल के आप निकाल रहे हो। आई हैव अ कुछ फील उसकी भी है, कुछ मेरी है। इट्स यू। इट्स मोर लाइक ए, या यू आर, अगर मुझसे पूछा जाए कि इन सारे कैरेक्टर्स में से किरण का जो फिजिकल, जो देखने वाली चीज कौन सी है, मुझे लगेगा कि ये अब्बुल वाला कैरेक्टर किरण है। अच्छा, हाँ, तो समीर लिखते वक्त क्या था जहन में? आई थिंक आई वाज जस्ट राइटिंग समवन हु इज फुल ऑफ लाइफ। जैसे अच्छा, इन सारे कैरेक्टर्स के जो मैंने नाम रखे हैं, दे ऑल हैव अ मीनिंग बेसिकली। तो हम्म, समीर बेसिकली मीन्स दोस्त। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ अ फ्रेंड, कि वो आता है, वो बैठता है, वो कोई दो जुमला देता है और एकदम से माहौल बदल जाता है। यू स्टार्ट टू लाफ, यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट लाइफ, you start to make things, you start to see a very different perspective of things around you. So एक सेकंड, हाँ। सो उस पे समीर लिखते हुए आई हैड दैट इन माई माइंड कि यार, someone who's more like a companion, who's more like a friend, and it's the idea started from there। क्योंकि ये चीज तो मैंने बताई ना कि ये आइडियाज तो मुझे मिले थे कि दो बच्चे यहाँ पर हैं और दो बच्चे वहां से आएंगे। सो दिस तो आई न्यू कि बेटा और बेटी दो यहाँ हैं, बेटा बेटी दो वहां से आ रहे हैं। बट इन दोनों की पर्सनालिटीज को डिफर करना, बिकॉज शायद मेरे माइंड में ये था कि समीर सिंस वो कराची में रहा है, पला है, बड़ा है, इस तरह की लाइफ में रहता है, दोस्तों में भी निकल जाता है, ढाबे पे बैठता होगा, चाय पीता होगा, बाइक चला, ठीक है बाइक चलाने को नहीं मिलती लेकिन बाइक चलाना आती है तो दोस्तों से छुप करके बाइक चलाना भी सीख लिया होगा। सो ऑल दीज थिंग्स, तो उसकी वजह से समीर केम इनटू बीइंग। इट स्टार्टेड ऑफ एज दैट, एज अ फ्रेंड, बट समीर का कैरेक्टर
holds a lot of depth. अभी मैं ओके। रिवील नहीं कर सकती, बट समीर का कैरेक्टर वंस अगेन हमारे आसपास वो सारे फ्रेंड्स जो कि हमें हंसाते हैं, हमारे सारे कजन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, जिनको अपेरेंटली हम लोग को देखने में लगता है कि यार इनकी जिंदगी सेट है, किसी चीज को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, खुश हैं, अम्मा अब्बा भी चिल रहे हैं, सब कुछ इनके पास तो सब कुछ सेट है। सो या ओके, चलो। अच्छा, फिर वली, आपका हीरो। हाँ, वली वेरी एक इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो नंबर वन, इस कहानी का हर किरदार बनाते हुए हमारा आइडिया यही था कि एवरी कैरेक्टर शुड लुक वेरी, even I really wanted that every character should look like a person next door, a person around in our family. तो वली को क्रिएट करते हुए भी यही था। वली an artist in this society. It started from there कि someone जो कि खुद अपनी एक बड़ी अजीब सी, एंड आई थिंक मैं किसी की जर्नी को वो नहीं करी, अंडरमाइन नहीं करी, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हर कोई अपने हिसाब से गुजरता है। मैं चूंकि खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं इसलिए इस बारे में इस तरह से बात करूंगी कि आर्टिस्ट बड़ा इंटरनली बड़ी चीजों से गुजर रहा होता है, बड़ी उसको छोटी छोटी चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ योर आर्ट। इट्स बेसिकली खुदा वो इसलिए कर रहा होता है, ये यूनिवर्स आपके साथ वो इसलिए कर रहा होता है कि इट हैज टू कम आउट एज एन, वो आपके आर्ट में कहीं ना कहीं निकलना होता है। तो बड़ी आपको चीजें हर्ट कर रही होती हैं, यूर सेंसिटिव, आपकी जो डेवलपमेंटल लाइफ होती है उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होता आपके साथ क्या हो रहा है, दुनिया आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती है, आपका दिल आपको किसी और तरफ लेकर के जाता है, दिमाग कहता है कुछ और करो, कुछ कोई सर्टेनिटी नहीं दिखती आपको अपने आसपास, यू डूइंग ऑल दिस एंड येट देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट फाइन अराउंड यू, एंड इट गेट्स वर्स व्हेन देर इज अ लैक ऑफ सपोर्ट अराउंड। So Wali ka idea started from the fact that an artist in this society or in this mindset, जहां पे एंड काइंड ऑफ राइटफुली सो, जहां पे आर्ट्स का कोई एज सच करियर नहीं है कि पेरेंट्स आपको फ्रीली आर्टिस्ट बनने दें। पेरेंट्स का भी वो चीज उनके फियर से निकलता है कि बेटा खाओगे क्या, क्या कमाओगे, जिंदगी कैसे चलेगी, ओके राइट नाउ यू आर यंग, यू आर डिपेंडेंट ऑन अस, टुमारो व्हेन यू गेट मैरिड तुम्हारी अपनी फैमिली होगी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, हाउ विल यू फीड देम? So you know you cannot depend on something like arts in this society, at least in this economy at least. So वली का कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ था, और उसी बीच में ये चीज आइडिया ये आ चुका था दैट ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ disturbed parenting, not very flowy, not very stable, there is instability in the parenting. So ऐसे फिर वली को तखलीक हुआ था। वली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कैरेक्टर जो मैं बोलती हूँ ना, देयर आर अ लॉट ऑफ सबकॉन्शियस थिंग्स एट प्ले। सो बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली सारे कैरेक्टर्स में निकलती गई नरेटर लेटर रियलाइज क्या चाहिए इस तरह से हो रहा है। लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने वली को लिख करके हाँ मैंने लिखी है चीजें, बट व्हेन आई माय प्रोसेस इज दैट व्हेन आई स्टार्ट आई लेट थिंग्स फ्लो, मैं चीजों को फ्लो करने देती हूँ, एंड ड्यूरिंग दैट फ्लो आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है ये किरदार ये वाला टर्न ले रहा है, ये किरदार ये वाला टर्न ले रहा है, एंड देन आई एक्सप्लोर द राइटिंग as my characters want the life to be explored. So while writing this drama, किरण, जब आप पेपर के ऊपर लिख रही थी और जब आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, तो आर देयर एनी कैरेक्टर्स हियर जो कि पेपर पे लिखते वक्त इतना मजा नहीं आ रहा था, जबकि जब स्क्रीन पे देखा तो आपको ज्यादा मजा आया, एंड वाइस वर्सा, कि पेपर पे बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन स्क्रीन पे शायद वो इम्पैक्ट ना दे सकी? सेकंड वाला तो किसी में भी नहीं हुआ, नेवर। कोई भी एक कैरेक्टर में ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई मुझे पेपर पे बहुत अच्छा लगा और वो स्क्रीन पे ऐसा नहीं, नो, लाइक विच इज वाई मैं आई मुझे नहीं पता मैं मीसम भाई की कितनी तारीफें करूं और कैसे करूं, बट नहीं, एक कैरेक्टर था जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टर और एक्टर ने कहीं और पहुंचा दिया, दैट्स आई थिंक वलीद। वलीद का कैरेक्टर जिस तरह से उसको, मुझे भी शायद आइडिया नहीं हो पा रहा था कि वो इतना कॉम्प्लेक्सिटी से लिखा हुआ है, जिस या उसके अंदर जो शेड्स हैं
वो इस तरह से निकल गए। वलीद का कैरेक्टर वॉज रिटन इज अ प्योर ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने एक इंटाइटलमेंट हमारे यहाँ मर्दों में देखी है, स्पेसिफिकली व्हेन देर गेटिंग इनटू एन अरेंज्ड मैरिज थिंग। जब उनकी एक अरेंज मैरिज हो रही होती है एंड उनका सोशियो इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी होती है ओवर द गर्ल्स फैमिली, तो जो एक इंसेन इंटाइटलमेंट आता है ना लड़के वालों के ऊपर और लड़के के ऊपर, वलीद वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब वलीद को मीसम भाई ने बनाया है ना, और जो एक्टर है हसाम, व्हेन दे क्रिएटेड इट, आई वाज लाइक insane because I think Waleed looks very humanly problematic. वलीद आपको टिपिकल विलन नहीं लगेगा। वलीद इज नॉट अ टिपिकल विलन जो कि ये कर रहा है, जो कि वो कर रहा है। उसका इंटाइटलमेंट नजर आता है, उसकी इवलनेस नजर नहीं आती। इज नॉट एन इवल मैन। वो कोई जो हमारे यहाँ शायद मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा स्टीरियोटिपिकल इमेज हो जाता है ना एक नेगेटिव कैरेक्टर का, वो उस नेगेटिव कैरेक्टर को स्टीरियोटिपिकल इमेज पे नहीं है। ही इज अ वेरी ह्यूमनली लाइक, विच इज वाई आई थिंक उसका शायद वो जो एक जो सेंटिमेंट है कि माया को इससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो सेंटिमेंट इसलिए इतना स्ट्रांग हो जाता कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लमेटिक है, इससे नहीं करो। बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज दैट कि वो इतना ह्यूमनली और रियलिस्टिकली बनाया है मीसा माई ने और हसाम ने, कि ऐसे लड़के जब लड़कियों को अब अपने आसपास दिखेंगे ना, होपफुली दे विल नाउ बी एबल टू गेज कि ये प्रॉब्लमेटिक एटीट्यूड है। रेड फ्लैग्स नजर आ जाएंगे। यस, चाहे वो जितना अच्छा ड्रेसअप करे, चाहे वो जितना गुड लुकिंग हो, चाहे वो जितना वो, यानी व्हाट आई लव्ड अबाउट इट कि उन लोगों ने कहीं से अपनी ड्रेसिंग नहीं खराब की, मीसा माई ने कहीं से हसाम की ड्रेसिंग नहीं खराब की। इवन हसाम, उसका ड्रेसअप नहीं खराब किया गया, उसका लुक नहीं खराब किया गया, उसका खुद को कैरी करना नहीं खराब किया गया। लाइक उसको एक ऑब्वियस विलन नहीं बनाया गया कि जी वो एक ऑब्वियस विलन है जो कि जाहिल होगा तो जी पान खाता। नो, ही इज अ मैन जो कि हमारे आसपास घूम रहे हैं, जो कि हमें मिलता है, यूनिवर्सिटीज में बैठा हुआ हमारे साथ मिल सकता है, हमारा क्लास फेलो हो सकता है, मे बी पोटेंशियल रिश्ते में हमसे मिलने आ सकता है। सो जस्ट नो, द विलन डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी वेरी विलनस। उनको आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है टू बी अ विलन। सही बात है। मगर वो काम क्यों नहीं करता? वो दुबई में होता है और दुबई में कम होता है, पाकिस्तान में ज्यादा पाया जाता है। वंस अगेन ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन के जो लड़के लड़कियां बहुत फाइनेंशियली स्टैब्लिश्ड फैमिली से आते हैं, उनके लिए उनकी जो इवन फॉरेन जॉब होती है, कोई दुबई वगैरह टाइप की जॉब भी इज जस्ट एन एडेड बोनस फॉर फ्लॉन्टिंग इन द फैमिली। वो जॉब कब छूट जाती है, कब नहीं छूटती, लो अटेंडेंस की वजह से, ऑब्वियसली वो दे नॉट ब्रेड एंड बटर अर्नर्स ऑफ द फैमिली। उन्होंने वो तो सिर्फ एक झंडा, एक बैच पहना हुआ है कि हम दुबई में जॉब करते हैं। सो बट दिस अगेन हेड्स ऑफ टू यू फॉर क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर। और उसकी आपने एक जस्टिफिकेशन भी दिखा दी इन हर मदर, इन हिज मदर, कि वो जो हाँ मदर का जो कैरेक्टर, उसकी वलीद की अम्मा जो है ना, वो भी एक बहुत टिपिकल हाँ कैरेक्टर है, जो उनको डॉक्टर बहू चाहिए और उनकी 3 बहुएं हैं और वो उनको फ्लॉन्ट कर रही हैं। और कि फलानी भी है, और उसकी तो फिर बच्चे हो गए दूसरे महीने तीसरे महीने में, फिर दूसरी बहू के उसने भी जो है वो पढ़ाई नहीं की, अगर डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन डॉक्टर बहू को डॉक्टर नहीं बनने देना, उनको बस सिर्फ दिखाना है, एक प्राइज पोजेशन, एक प्राइज ट्रॉफी। और वलीद इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट फैमिली, तो ऑब्वियसली वलीद में बेसिकली स्टिक्स आएंगे। तो हेड्स ऑफ यार, मतलब कहाँ तक सोचती हो? कितना सोच, लाइक। यानी एंड सी दिस इज हाउ इट इज, जो कि सोसाइटी में शी व्हाट शी इज फ्लॉन्टिंग इज समथिंग शी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ। उनको तो चाहिए कि इस चीज को या तो छुपाएं या इस चीज को कवर करें कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि सारी डॉक्टर, और वो उस चीज को फ्लॉन्ट कर रही हैं। तो ऑब्वियसली वही आपकी वाली बात है, ऑब्वियसली वलीद उसी उसी एंटाइटलमेंट की प्रोडक्ट है ना, तो उसके अंदर होगी एंटाइटलमेंट। सो चिल्ड्रन आर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर पेरेंट्स। हाँ, वो बिल्कुल अनकॉन्शियसली हम लोग इतनी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड दिस इज स्केरी, दिस इज रियली स्केरी, यू नो। माँ बाप को ये ड्रामा देख के ना डरना चाहिए, बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है चिल्ड्रन आर प्रोडक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स टिल they become an adults. Yeah. I always feel that once you're an adult, you have to be very much self accountable. हाँ, आप कब तक रोते रहोगे अब्बा ने ट्रॉमा दे दिया, अम्मा ने ट्रॉमा दे दिया, कब तक?
मूव अहेड, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करो, ओके, हील योर सेल्फ, improve your personality, be a better person, try, at least try and become a better person. You cannot just, yes, we subconsciously we're a product of our parents, but the cumulative personality should not be the product of your parenting, should not be after being an adult. अभी तो खैर ये सारे टीनेजर्स हैं, तो अभी ये लोग उस बॉर्डर लाइन पर हैं जहां पे दे हैव टू बी एन अडल्ट एंड बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ देयर पेरेंट, व्हिच इज लाइक, क्योंकि परवरिश के थीम पर हम लेकर के चल रहे थे, सो इसलिए। मजा आया ड्रामा लिखते हुए? ओह बस। तो इस शूट स्टिल ऑनगोइंग या फिर खत्म हो गई है? कुछ हफ्ते भर समथिंग की रह गई है, जो कि लोग ईद के बाद करेंगे कुछ अच्छा सीक्वेंसेस। अच्छा। कोई बिहाइंड द सीन्स, कोई इंटरेस्टिंग बातें जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? ओह, कोई स्पेसिफिक? बहुत सारी है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। अभी आप लोगों ने एक सीक्वेंस देखा जिसमें हम उधर थे, फनलैंड गए थे, हाँ। ये बच्चे सारे फनलैंड में थे, तो इस फनलैंड में जब ये झूला चल रहा था तो पूरे झूले पे परवरिश की ही टीम बैठी हुई थी। मैं, मीसन भाई, हम सारे इस झूले पे थे, और व्हेन वी वर शूटिंग तो उसमें आपने देखा होगा कि समीर रो रहा है और पागलों की तरह से रो रहा है। तो जो समीर रो रहा था तो वो ऐसे रो रहा था कि ये पूरा फनलैंड हम लोग को पलट के देख रहा था। and we were all and we were all like, इसको क्या हो गया? एंड जैसे ही वो कट हुआ, so मीसम भाई वाज लाइक, 50 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग का। यार डरना। सो ये है, बहुत सारी चीजें हैं। परवरिश के जो सेट थे ना, दोनों, माया का घर भी और ये सिद्दीकी हाउस भी, दे वर दी मोस्ट फन प्लेसेस टू बी। आपको लाइक, आप रात के 11-11 बजे कब बज जाते थे शूट होते होते, आपको पता भी नहीं चलता था। ऑल द एक्टर्स वर अमेजिंग, किसी में ये आइडिया नहीं था कि नहीं मेरा रूम है यहाँ की नहीं बैठो तो मेकअप रूम में जो अकेले दो, ऐसा कुछ नहीं था। कॉन्वर्जेशन जो होती थी क्राफ्ट के ऊपर होती थी, कैरेक्टर कहाँ जा रहा है उस पर होती थी, कैरेक्टर का आर्क क्या है उस पर होती थी, सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिस्कशन होता था। आई हैड सर अरशद तो खैर मेरे टीचर है, नापा में हम हमारे साथ होते थे, लाइक म्यूजिक के टीचर थे, बट हमारा उनसे इंटरेक्शन हो जाता था सर अरशद से। रेस्ट ऑफ देम, नौमान भाई वगैरह वर द पीपल जिनसे मैं पहली दफा जिंदगी में मिली थी। नौमान भाई इज लव, Nauman bhai has taught me so much during परवरिश की shoots, so much. आपने मुझसे फन इंसिडेंट की बात की, फन इंसिडेंट्स बहुत सारे थे, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट वही रैंडम फन होता है कि सीन चल रहा है, सीन के बीच में नौमान भाई या समर को ऐसा एडलिप दे देंगे कि आपको उस पर हंसी आ जाएगी। सो कोई स्पेसिफिक अभी मेरे माइंड में है नहीं, वरना मैं बता देती, सोचना पड़ेगा। जब आप लोग शूट कर रहे थे तो उस वक्त भी वही एनर्जी और वही वाइब थी जो अभी इस ड्रामा नजर आ रहा है ड्रामे के अंदर, बिकॉज उसमें बहुत एनर्जी है। यस, एंड एवरीवन, ऑल ऑफ देम। और आई क्रेडिट माई सीनियर्स, आई क्रेडिट देम अलॉट, सर अरशद, शमीम आपा, सवेरा जी, नौमान भाई, बख्तावर, नजर भाई, that the way they've taught, the conversations they've held, उस स्क्रिप्ट में जो, उस स्क्रिप्ट को ही लेके, उन किरदारों को ही लेकर के बहुत सारी चीजें जो उन्होंने डिस्कस की, बहुत सारी जो बातें की, उसके अलावा अपने एक्सपीरियंस को लेकर के। सो परवरिश का सेट वाज वट एवर यू सी ना, उसमें मेरी किसी से ही बात हो रही थी कि we've all poured in love into this project, and that's everybody, that even the स्पॉट बॉय जो हमारे, जो रेहान भाई होते थे ना, जो हमारे लिए चाय बनाते थे, दैट्स इवन हिम। वो गार्ड का कैरेक्टर कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो करके सो रहे हैं। अच्छा, सो एवरीबडी, द वे पीपल हैव ओन्ड दिस ना, दिस प्रोजेक्ट, द पीपल हैव बिन, जो लाफ्टर्स होते थे, जो चीजें होती थी एक दूसरे को, लाइक एक दूसरे से बातें हो रही हैं, सारे खाना साथ मिल करके खा रहे हैं, उसी में डिस्कशंस हो रहे हैं, सो इट्स लाइक एवरीथिंग वाज अमेजिंग। You're going to miss it once it's over, right? ओह, ऑलरेडी मिसिंग इट। अब तो बहुत छोटे से सीक्वेंसेस रह गए, घर दोनों रैप हो गए, अब सारे आउटडोर सीक्वेंसेस हो रहे हैं, सो ऑलरेडी मिसिंग इट। फुल टू फहद भाई फॉर दैट। फहद भाई इज राइट नाउ, उन्होंने मुझे, मैं प्रोजेक्ट नहीं शेयर कर सकती, मगर उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है नेक्स्ट। आई होप इट गोज वेल, आई होप इट गोज वेल, आई एम वेरी स्केर्ड फॉर दैट,
But Fahad Bhai is support through and through. Dr. Ali Kazmi, they both support through and through. और इन लोगों में अच्छी चीज ये है कि ये they let you explore yourself, they let you express yourself, they let you be yourself. uh, मैं जैसी अभी इस तरह से दिख रही हूँ, मैं मोर और लेस ऐसी अपने ऑफिस में भी होती हूँ, और मुझे कभी नहीं बोला गया कि ये ऑफिस है, ऐसे नहीं बात करो, ये ऑफिस है, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, टी शर्ट जीन्स में क्यों आ गई, समथिंग समथिंग। जो कभी कभी होता है ना कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से आप डर रहे होते हो ये सोच के कि यार ये तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। किरण, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। पता ही नहीं चला यार, सेम टाइम का 1.5 घंटा गुजर गया, तुम्हें पता है? यहाँ, बट मैं आपके 10 मिनट लूंगी। हाँ, साइक आप थोड़े से एनालिसिस करें, यू गिव मी सम इनसाइट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव ऑफ परवरिश। में कुछ सही या गलत नहीं होता। पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, वो अपने तरफ से अपना 100% देते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। और वो उस 100% देते देते कभी कभी ये बात भूल जाते हैं कि वो जिसके लिए ये 100% दे रहे हैं वो भी अब उस स्टेज से निकल के अब एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गया है। तो वही, जैसे मैंने तुमने बात की लव वर्सेस कंट्रोल वाली जो एक चीज है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए अपनी बाउंड्रीज का, कि आपकी पेरेंटिंग कहाँ खत्म होती है और आपका कंट्रोल कहाँ शुरू होता है। और ये एक बहुत डेंजरस फिनोमेना है जो स्पेशली हमने अपने साउथ एशियंस में देखा है स्पेसिफिकली। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जिन बच्चों के लिए आप ये कर रहे हैं, अगर वही आपको सही तरीके से नहीं ले पा रहे आपके माइंडसेट को, क्यों, उसकी वजह क्या है? मेन प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन। डोंट एवर लूज कम्युनिकेशन बिटवीन योर किड्स एंड यू। सबसे अपने बच्चों से रोजाना बात करें और उनकी एक्टिविटीज को, उनकी एक एक चीज को सुने। अगर बच्चा आपके पास आके कहता है मामा और पापा आई लव यू, अगर आके कहता है, उसको सुनो, बिकॉज वो एक वक्त तक कहेगा, उसके बाद वो कहना छोड़ देगा। जो भी इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मगर एक बच्चे का आपके पास आके बात करना should be the most important thing for you at that time, at that point in time. Nothing else would matter. बिकॉज ये नहीं पता कि आपको आगे कितने अरसे तक ये वाला वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जब मिल रहा है तो उसको उसी वक्त ले लो, ठीक है? अच्छा, लगता कि जी हमने कुछ गलत किया, तो वी शुड नॉट फील शाय ऑफ गोइंग एंड एक्सेप्टिंग कि जी हमने गलत किया। मैं तो ऐसे करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैंने कहीं ओवरस्टेप किया है बाउंड्री को, या मैं जाके कहीं कोई कोई चीज ऐसी कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि भाई मेरी तरफ से कुछ ज्यादती हो गई, आई जस्ट गो एंड अपोलोजाइज टू माय चिल्ड्रन कि बेटा आई एम सॉरी, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा था, बट जब आप मुझे समझा रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय दैट। तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। देखो, कोई एक रूल बुक नहीं होती है पेरेंटिंग की, कोई रूल बुक नहीं होती है। इट्स अ थिंग दैट यू लर्न डे टू डे। आपको हर दिन समझ आती है, हर एक चीज आपको सिखाता है। यू शुड बी ट्रायल एंड एरर से सीखेंगे, आप ट्रायल एंड एरर से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप एक अच्छे पेरेंट नहीं है, इसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं है ना। पेरेंट तो आप पहली दफा ही बनते हैं ना जिंदगी में। तो यही बात मैंने किरण समझी कि आपने अपने इस छोटे से ड्रामे में, जिसकी 18-19 एपिसोड्स हैं, इतनी चीजों को टच किया है, इतनी चीजों को टच किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलिंग ऑफ द चिल्ड्रन टू, आपने ढके छुपे लफ्जों के अंदर आपने ड्रग्स भी लेकर आ गई हो, तो आप एलजीबीटी भी लेकर आ गई हो, तो आप जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारे वाकई पास हमारे पास एक रियल इशू है, यहाँ पे हैं ये सारे मसले मसाइल हैं। वहां से आपने स्टार्ट लेके, तो आपने जो है वो पेरेंटिंग के सारे हर एक फॉर्म को लेके आपने जो है वो इतनी खूबसूरती से बात की। आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, फॉर टू प्रेज यू ऑनेस्टली। मैं बार बार कहती हूँ, यू आर गिफ्टेड, यू आर गिफ्टेड, एंड यू शुड कीप इट अप। और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स लेके चलो, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स लेके चलो। बहुत बहुत दिल खुश होता है जब मैं देखती हूँ कि इस तरह के राइटर्स आ रहे हैं। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। यू एंड मीसम एज अ टीम, यू गाइज रॉक। सिग्मा वाले डायलॉग के ऊपर अक्सर जेनजी नाराज है आपसे, और वो कहती है कि जो है ना, ये जो राइटर है ना, वो कंफ्यूज हो गई है बिटवीन जो है वो जेनजी और अल्फा जेन।
अल्फाबेट। तो ना ये बहुत बहुत ही ज्यादा क्रिंजी डायलॉग्स लिखने शुरू हो गई हैं। मैं अब तुम्हें बता रही हूँ रिव्यू। मुझे पता है, मुझे आइडिया है। तो ये जो है ना, ड्रामा अफेक्ट्स द चिल्ड्रन। मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे बच्चे ड्रामा नहीं देखते हैं, ठीक है? आपका ड्रामा देखते हैं। आई थिंक मे बी दिस इज द ओनली ड्रामा दैट दे एक्चुअली वॉच, ठीक है? अच्छा, उनको होता है कि मामा जो है ना वो इतनी ड्रामेटिक है, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खुली डुड्डी हूँ, हाँ तो खुली हूँ, बहुत खुली हूँ। तो ड्रामा चलता है घर में मेरे, 24 घंटे ड्रामा चलता है। मतलब मैं खुद भी ड्रामे करती हूँ और ड्रामा चलता भी है, टीवी पे भी चलता है। तो क्या हुआ कि अभी कोई बात हुई, मेरी बेटी की भी रिसेंटली बर्थडे आ रही है 2-4 दिन के बाद। तो मैं उससे बार बार पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा क्या चाहिए, बता दो क्या चाहिए क्या चाहिए। तो शी वॉज नॉट टेलिंग मी कि क्या चाहिए। शी इज माशाल्लाह टर्निंग 22। मैंने कहा बेटा ओह बता दो। तो माशाल्लाह। उसने कहा मामा आपकी मर्जी, कुछ भी वो नहीं, जस्ट गिव मी कैश और गिव मी समथिंग। मैंने कहा नहीं बेटा, कोई गिफ्ट तो होना चाहिए ना। कहती, "ओह!" मैंने कहा ये क्या था, आई हैव नेवर सीन यू डू दिस, ये कहाँ से आया है? कितनी मामा वो आपका जो ड्रामा आप देखती है ना उसमें वो कैरेक्टर करता है "ई!" वो मशल ने आपने एक कैरेक्टर के अंदर वो जो बाथरूम से निकल के आती है ना, एंड आई थिंक दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन एना एंड माया एंड हर सिस्टर। और उसमें उसकी बहन कहती है "ई!" तो ये मेरी बेटी कर रही थी। मैंने कहा बेटा ये क्या गंदी गंदी हरकतें सीख रही हो? कहती मामा ये ड्रामे आपके ड्रामे में चल रहा था। मैंने कहा चल यार, एक ड्रामा देखा उससे भी जो कैट जो सीखा ना तुमने, वो यही सीखा है। It's so cute. But I'm just showing you how much actually, how powerful your drama is. How powerful your drama is. Keep rocking, Kiran. My love for you, yeah. And inshallah we'll keep in touch. We'll talk इंशाल्लाह, and इंशाल्लाह, बात इंशाल्लाह। करेंगे और बहुत मजा आया। आई होप तुम्हें भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनिला, आपने यू हेल्ड अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत मजा आया इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन टच, फॉर ऑल दोस इंकरेजिंग मैसेजेस जो कि आप मुझे ड्रॉप इन करती रहती हैं। दे एक्चुअली मेक मी फील वेरी गुड, क्योंकि मेरे ऊपर वो फेजेस आते रहते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं लिख रही, मुझसे नहीं लिखा जा रहा, मैंने क्यों लिख दिया। मेरे ऊपर वो फेजेस आते रहते हैं, बट मैसेजेस लाइक दीज दे ऑलवेज गिव मी द इंकरेजमेंट। आपकी बेटी को एडवांस हैप्पी बर्थडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। मुझे जेन्युइनली बहुत मजा आया, जेन्युइनली। थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण। टेक केयर मैम, Dear टेक केयर viewers, अनिला। अगेन लंबा इंटरव्यू है लेकिन इट्स अ मस्ट वॉच। यू हैव टू वॉच दिस एंड यू हैव टू लीव योर कमेंट्स एंड यू हैव टू लीव योर फीडबैक फॉर परवरिश। यू आर वॉचिंग इट, यू आर लविंग इट, आई नो दैट। लेकिन फिर भी आपका अपना क्या इनपुट है प्लीज उसको जरूर बताइएगा। और अगेन मुझे बहुत मजा आया, किरण को भी बहुत मजा आया, एंड आई होप कि आप लोगों को भी देख के मजा आए। एंड विद दैट हैव अ वंडरफुल ईद हम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया ड्रामा देखने का, ड्रामा टेक देखने का। और आई विल टेक अल्लाह हाफिज फ्रॉम यू। ईद मुबारक। मुबारक, थैंक यू।